गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये वीडियो सेशन 15 से लेके 19 तक सेशन की है फंक्शनल इंग्लिश। तो इसमें हम देखेंगे सेशन 15 कहता है शॉपिंग फॉर नेसेसिटीज। जो नेसेसिटीज होती है हमारी, जैसे मॉर्निंग में फूड चाहिए, भाई फूड है, मिल्क है, ये सारी चीज नेसेसिटीज में आती है। तो रेलिवेंट नॉलेज क्या, वेन एवर यू शॉप फॉर आइटम, जब भी हम किसी आइटम पे जाते हैं खरीदने के लिए, कहता है देयर इज अ कन्वर्सेशन एक्सचेंज। कन्वर्सेशन होता है, आप किसी से दुकानदार पे जाएंगे तो उसको कुछ कहेंगे। तो यहाँ सेंटेंस दे रखे हैं कि हाउ टू शॉप फॉर नेसेसिटीज। रीड आउट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कहता है आई वॉन्ट अ लीटर ऑफ फुल क्रीम मिल्क। मेरे को 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क चाहिए। डू यू हैव अमूल गोल्ड और मदर डेयरी। क्या आपके पास मदर गोल्ड या मदर डेयरी है। डू यू हैव अमूल गोल्ड और मदर डेयरी। तो कहता है क्या आपके पास अमूल गोल्ड या मदर डेयरी है। कहता है डू यू हैव किसान जैम। क्या आपके पास किसान जैम है। आई वांट अ 500 ग्राम बॉटल। मेरे को 500 ग्राम बॉटल की जरूरत है। कैन यू वे मी अ किलो ऑफ पोटैटोस। क्या तुम मुझे 1 किलो आलू तोल दोगे। तो आई वॉन्ट अ पैकेट ऑफ हार्वेस्ट गोल्ड ब्राउन ब्रेड। मेरे को 1 पैकेट हार्वेस्ट गोल्ड ब्राउन ब्रेड चाहिए। कहता है डू यू हैव ब्रिटानिया चीज स्लाइसेस। क्या तुम्हारे पास ब्रिटानिया के चीज स्लाइसेस हैं। तो कहता है आई वॉन्ट अ लीटर ऑफ सनड्रॉप फ्लावर ऑयल। तो मेरे को जो है 1 सनड्रॉप फ्लावर ऑयल चाहिए। एंड धारा मस्टर्ड ऑयल, और धारा मस्टर्ड ऑयल चाहिए। आई वॉन्ट डजन बनाना। आर दीज फ्रेश। मेरे को एक डजन जो है बनाना चाहिए। क्या वो फ्रेश है। कहता है आई वॉन्ट अ किलो पैकेट्स ऑफ शक्ति भोग आटा। तो कहता है आई वॉन्ट अ 10 किलो पैकेट ऑफ शक्ति भोग आटा। मेरे को 10 किलो पैकेट शक्ति भोग आटे की जरूरत है। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो राम बाइज ब्रेड एंड मिल्क। ठीक है, राम बाइस वर्ब आ रहा है बीच में। राम बाइस क्या खरीदता है। अभी वो पीछे आया था सेशन 1 से लेके 11 की 10 तक वीडियो थी, उसमें था। तो राम सब्जेक्ट है, यहाँ पे बाइस वर्ब आ गया। क्या खरीदता है, ब्रेड एंड मिल्क। तो ब्रेड एंड मिल्क इज बॉट बाय राम डेली। तो यहाँ पे उसको लिखता है कि ब्रेड एंड मिल्क। यहाँ पे जो क्या खरीदता है, एक्शन किसके ऊपर हुआ, ब्रेड और मिल्क के ऊपर। तो ब्रेड और मिल्क ऑब्जेक्ट को ऐसे लिखा। तो यहाँ पे ऐसे बताया कि ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या वर्क हुआ और किसने करा। ब्रेड एंड मिल्क इज बॉट बाय राम डेली। ब्रेड और मिल्क जो है रोज राम के द्वारा खरीदा जाता है। कहता है शॉप स्टॉक्स फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। शॉप्स जो है स्टॉक कर लेती हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को। तो कहता फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर स्टॉक्ड बाय द शॉप। तो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स शॉप के द्वारा स्टॉक हो जाता है, मतलब इकट्ठा कर लिया जाता है। माई ब्रदर ओन्स अ गारमेंट शॉप इन द लोकेलिटी। कहता मेरा ब्रदर जो है वो गारमेंट शॉप को ओन करते हैं, मतलब उनकी गारमेंट की शॉप है लोकेलिटी में। द गारमेंट शॉप इन द लोकेलिटी इज रन बाय माई ब्रदर, है ना। देखो यहाँ ओन करता है, यहाँ पे कर दिया रन, बात मीन्स इट इज द सेम थिंग। तो कहता है आप इसमें नोटिस क्या कर रहे हैं, डिफरेंस द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट हैव चेंज। तो सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट क्या हो गया, चेंज। तो दिस इज यहाँ पे ऊपर वाले में फर्स्ट सेंटेंस जो था राम बाइस ब्रेड एंड मिल्क, दिस इज एक्टिव वॉइस, ठीक है। और यहाँ पे मीन्स यहाँ पे बताता है सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन। सब्जेक्ट ने एक्शन किया है, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रेड एंड मिल्क इज ब्रॉट बाय राम। तो ब्रेड और मिल्क जो है राम के द्वारा खरीदा जाता है। तो यहाँ पे जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज हो गया। द सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग दैट सेंटेंस टॉक अबाउट। जिसके बारे में बात करते हैं वो सब्जेक्ट है, और जिसके ऊपर कार्य होता है वो क्या, ऑब्जेक्ट है। तो इन द फर्स्ट सेंटेंस राम सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट। तो राम जो ऑब्जेक्ट बन जाता है इन द सेकंड सेंटेंस, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो
ब्रेड एंड मिल्क को सब्जेक्ट बन जाता है, क्योंकि ब्रेड एंड मिल्क के बारे में बात करते हैं हम। तो कहता है द फर्स्ट सेंटेंस आर मोर डायरेक्ट एक्सप्रेशन। तो पहले सेंटेंस जो है डायरेक्ट एक्सप्रेशन एंड द सेकंड सेंटेंस विद द बाय कंस्ट्रक्शन। तो बाय कंस्ट्रक्शन से क्या है, मतलब कि उसके द्वारा किया जाता है, बाय मतलब कि द्वारा, तो ये कहते हैं इनडायरेक्ट, है ना। तो कहता है गीता देयरफॉर जनरली द फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस कंस्ट्रक्टेड प्रिफर्ड। तो फर्स्ट सेंटेंस जो है प्रिफर्ड करा जाता है। सीता मतलब सीधा कहा जा रहा है, जो एक्शन है, जो सब्जेक्ट है वो एक्शन कर रहा है। सीता गेव अ बुक टू गीता टू रीड। सीता ने गीता को बुक दी पढ़ने के लिए। तो गीता वॉज गिवन अ बुक टू बी रेड बाय सीता। तो गीता वॉज गिवन अ बुक, तो गीता को किताब दी गई पढ़ने के लिए सीता के द्वारा। रवि पेड द बिल्स। तो ऊपर वाला सेंटेंस सीधा डायरेक्ट है ना, ये दूसरे में जो बात को घुमा के बोल रहे हैं आप, इनडायरेक्टली यू आर सेइंग। तो रवि पेड द हॉस्पिटल बिल्स। रवि ने हॉस्पिटल बिल पे किए। अब क्या पे किए हॉस्पिटल बिल्स? द हॉस्पिटल बिल्स वॉज पेड बाय रवि। तो गार्डनर हैज वाटर्ड द प्लांट। तो गार्डनर ने प्लांट से पानी दे दिया है। द प्लांट्स हैड बीन वाटर्ड बाय द गार्डनर। तो ऊपर वाली जो है दैट इज फर्स्ट इज एन एक्टिव वॉइस, है ना, एंड सेकंड जो है स्टेटमेंट यहाँ पर है क्या, वो पैसिव वॉइस में है। तो आई कुक द मील, ही वाटर्ड द प्लांट, मीनू sang द सॉन्ग। तो ये क्या है, एक्टिव वॉइस में सब। तो कहता मील वॉज कुक्ड बाय मी, ये क्या है, पैसिव वॉइस में। द प्लांट्स वॉज वाटर्ड बाय हिम, दीज आर ऑल इन पैसिव वॉइस। देखिए यहाँ पे इसी प्रकार से आपको चेंज करना है। चेंज द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लेसेस इन द सेंटेंसेस। द टीचर ग्रीट्स द क्लास, है ना। तो ये ऊपर वाले आपको पहले बता दें, द टीचर ग्रीट्स द क्लास वॉज ग्रीटेड बाय द टीचर। ठीक है, ऐसे इसको करके देखेंगे आप, यू विल डू इट, है ना। तो ये सारी अब उसमें कहा है कि क्या करना है, कि सारी एक्सरसाइज करनी है, असेसमेंट ये जितने भी आ रहे हैं ये करने हैं आपको, है ना। रितु read out a paragraph from the book, है ना। a paragraph from the book was read by रितु। ठीक है, इस प्रकार से आप करेंगे। तो ये असेसमेंट है यहाँ पे। देखो ये दो हेल्प के लिए कर दिए। आई ब्रॉट द एग्स फ्रॉम मनदीप स्टोर। तो द एग्स वर ब्रॉट फ्रॉम बाय मी फ्रॉम मनदीप स्टोर, है ना। द एग्स वर ब्रॉट बाय मी फ्रॉम मनदीप स्टोर। तो यहाँ पे जो है पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। यहाँ पे एक्शन किसके ऊपर है, एक्स पे। तो एक्शन क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। कहता है 20 रुपीज वॉज चार्ज बाय मनदीप फॉर द एग्स, है ना। तो मनदीप चार्ज 20 रुपीज फॉर द एग्स। मनदीप ने जो है 20 रुपए चार्ज करे एक्स के लिए। तो इसी प्रकार से आप ये करेंगे। इसमें जो है आप इसको बनाएंगे और उसमें उसके बाद वी का उसमें पैसिव में हो जाएगा, है ना। तो इसको बनाएंगे इसको। I was asked by my parents to choose anything from the mall for my birthday. So I was asked by my parents, my parents asked me to choose anything from the mall for my birthday. ठीक है, तो इस प्रकार से ये बनाएंगे आप, है ना। तो ऐसी कितने बनाते हैं आप, तो अगर मेहनत, तो अब ये था the woman asked him to show her some pots, to show him some big pots. वुमेन ने उसको कहा कुछ बड़े पॉट्स दिखाने के लिए। तो the woman asked him, तो he was asked by the woman। तो आपसे ऐसे कहेंगे he was asked by the woman to show
or some big pots. तो इट इज एन ये एक्सरसाइज है आपके लिए. तो सेशन 16 आ गया, आस्किंग द राइस. रेलेवेंट नॉलेज देखिए. व्हाट यू वुड आस्क द प्राइस ऑफ द बुक. एक्सक्यूज मी हाउ मच डज दैट बुक कॉस्ट. कि ये बुक कितनी कॉस्ट करती है. हाउ वुड यू फाइंड आउट द प्राइस ऑफ सम आर्टिकल्स दैट आर यूज डेली. कुछ आर्टिकल्स का प्राइस आप डेली कैसे जान पाएंगे. Let us understand the usage of an articles a and the. A and the. A and और the का आर्टिकल का यूज लगाएंगे. देखिए a जो है सिंगुलर नाउन्स के आगे इस्तेमाल होगा. जो चीज जो है सिंगुलर है ना, और वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होती है. मतलब ए ई आई ओ से शुरू नहीं होती, उसके अलावा किसी लेटर से शुरू होती है, उसकी आवाज आती है. मतलब जैसे अ वुमन, अ बैग, अ यूनाइटेड कंट्री, अ डॉक्टर, तो इनके आगे आ इस्तेमाल होगा. तो वोवल जो है ए आई जिसकी से पहले आता है, उसके आगे क्या लगाएंगे. एन. कहता बिफोर पर्टिकुलर नाउन, पर्टिकुलर खास नाउन है उसके आगे लगाएंगे, या जिसका रेफरेंस आप पहले दे चुके हैं, है ना. अब कहता है द गर्ल हु हैज लॉन्ग हेयर. अब देखिए गर्ल यहाँ पे आया, अ गर्ल नहीं आया, एन गर्ल नहीं आया. तो द गर्ल हु हैज लॉन्ग हेयर यहाँ पे बता रहा है खास कौन सी गर्ल, हु हैज लॉन्ग हेयर, है ना. तो कौन सी गर्ल है, जिसके लंबे बाल है. द गर्ल हु हैज लॉन्ग हेयर. द मैन इन द कार, कौन सा मैन जो कार में है. द डॉग दैट बार्क्ड एट यू, कौन सा कुत्ता जो आपके ऊपर भौंका था. द डॉग दैट बार्क्ड एट यू. इन सब के आगे क्या लगा रखा दा. तो यहाँ क्या है, पर्टिकुलर नाउन, पर्टिकुलर के आगे लगा रखा है. द बुक आई वॉन्टेड, कौन सी बुक, किस बुक की बात कर रहा है. ये उस बुक की बात कर रहा है जो मैं चाहता था, है ना. द बुक आई वॉन्टेड. आई लव द नॉवल यू गेव मी. कहता आई लव द नॉवल यू गेव मी. तो मैं वो नॉवल अच्छी लगती है मुझे जो तुमने मुझे दी थी, है ना. कौन सी नॉवल, जो तुमने, यू गेव मी, जो तुमने मुझे दी थी, है ना. द नॉवल, इस वजह से द नॉवल लगाया उसके आगे. तो लेट अस गो टू द पार्क फॉर अ वॉक, है ना. तो ये यहाँ पे बात अनडिक्लेयर्ड है यहाँ पे, मगर ये किसी खास पार्क की बात कर रहे हैं. मालूम है कौन सा पार्क है आसपास जो रेजिडेंशियल एरिया में है. कहता है बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स. फॉर एग्जाम्पल तो कहता मोर एग्जाम्पल देखिए. द बैनियन इज अ काइंड ऑफ फिग ट्री. तो बैनियन एक फिग ट्री होता है, बड़ा ट्री है ना. तो काउ इज डोमेस्टिक, काउ जो है डोमेस्टिक एनिमल है. कैन ऑल्सो से, है ना. आप ऐसे कह सकते हैं काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, है ना. काउ इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू. तो कहता काउ इज द काउ, मतलब किसकी बात कर रहा है, जो डोमेस्टिक एनिमल है, मतलब खास. द हिमालय लाइज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया. अब ये बता रहा है कि हिमालय जो है नॉर्थ में है, इस वजह से उसके रेफरेंस जरूरी हो जाता है. पर्टिकुलर हिमालय की बात कर रहे हैं हम, हालांकि हिमालय तो एक ही है ना. कहता द मिस्टर चौहान यू मेट यस्टरडे इज माय अंकल. कौन से मिस्टर चौहान जो तुम जिससे तुम मिले थे वो मेरे अंकल हैं. तो कहता है स्टडी द फॉलोइंग कन्वर्सेशन स्निपेट्स एंड कंप्लीट देम आस्किंग द प्राइस. तो इसमें प्राइस पूछना है. कस्टमर कहता है एक्सक्यूज मी, है ना. एक्सक्यूज मी प्लीज गिव मी अ, इसको कंप्लीट करना है. एक्सक्यूज मी प्लीज गिव मी अ किलो ऑफ पोटैटोज. शॉपकीपर कहता है 10 रुपीज, है ना. कस्टमर
एंड डू यू हैव, ये कहता है दोज मशरूम यहाँ, यानी कि ये पूछ रहा है कि ये मशरूम जो है उसका कॉस्ट कितना है, एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दोज मशरूम्स, है ना, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दोज मशरूम्स, पर किलो कह सकते हैं आप आगे, पर या ऐसे भी कह सकते हैं व्हाट इज द कॉस्ट एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दोज मशरूम्स फॉर अ किलो। शॉपकीपर कहता है 20 रुपीज पैकेट, कस्टमर कहता है एंड डैश ऑफ हाफ अ रुपी ऑफ पनीर, एंड कहता है गिव मी या ऑफ हाफ है ना, एंड गिव मी अबाउट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ, यही आएगा ऑफ व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ हाफ अ किलो ऑफ पनीर, है ना, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ हाफ किलो ऑफ पनीर, तो कहता है 60 रुपीज, ओके आई विल टेक देम, है ना, कहता ऑल ऑफ देम, ओके आई विल टेक देम। कस्टमर कहता है व्हाट इज द प्राइस फॉर ऑल ऑफ देम, व्हाट इज द प्राइस फॉर ऑल ऑफ देम, सबका प्राइस कितना है, यू विल हैव टू पे 90 रुपीज, वो कहता है यू विल हैव टू पे 90 रुपीज पे करना पड़ेगा। आस्किंग द प्राइस बी, अब देखिए दूसरा ये है, स्निपेट दिया है, कस्टमर कहता है शॉपकीपर, कस्टमर है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दैट शर्ट, ऐसे कह सकते हैं, द प्राइस ऑफ दैट शर्ट इज 240 रुपीज। कस्टमर कहता है डू यू हैव एनी सॉक्स, यस दे हियर दे आर, ये है, निकाल सॉक्स निकालेगा, कहेगा हेयर दे आर, ये है। कस्टमर कहता है डू यू हैव दैट ब्लैक पेयर, दैट मतलब वो ब्लैक पेयर, मतलब अब ये पूछ रहा है तो उसका कॉस्ट क्या, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दैट ब्लैक पेयर, है ना, what is the cost of that black pair, या and that black pair cost, या ऐसे कह सकते हैं and that black pair cost शॉपकीपर 35 रुपीज। फिर कहता है and cost for that packets of handkerchiefs, तो कहता है cost for that packet, उस पैकेट ऑफ handkerchiefs के लिए, handkerchiefs रुमाल के लिए, रुमाल का जो पैकेट है उसके लिए क्या कॉस्ट है 40 रुपीज, ठीक है। अब तो कस्टमर कहता है व्हाट इज द कॉस्ट फॉर ऑल ऑफ देम, या एंड कॉस्ट फॉर ऑल ऑफ देम, है ना, यू विल हैव टू पे 345 रुपीज, तो यू हैव, आपको जो है 345 रुपीज पे करने पड़ेंगे। तो इसी प्रकार से यू हैव टू कंप्लीट दिस अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स लगाएंगे ए एन द। अब आप देखेंगे क्या लगाता है, उसमें किसी में अगर एन आता है, एन की आवाज आती है ना, यानी कि पहले एन होता है कहीं, है ना, ये आवाज आती है, इसमें तो वो दे रखा है, यहाँ पर आ रहा दा, यहाँ इसमें आ रहा है एन, है ना, तो ये तो यही दिया वही है, he has given it already। अब यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें लगाना है ए एन द। अब आप देखें कहीं उसमें वोवल की साउंड आ रही है पहले, है जैसे, तो वो उसमें जो है एन लगाएंगे, और एक है गिना जाता है तो ए लगाएंगे, और किसी उसका रेफरेंस हो चुका है तो जो है लगाएंगे दा, या किसी खास उसकी बात हो रही है, तो यू हैव टू, ये असेसमेंट आपको करने हैं सबको, है ना। कहता है कुड यू टेल मी द प्राइस ऑफ दैट ब्लू डिनर सेट ओवर देयर, प्राइस ऑफ द ब्लू, द दिया हुआ है, फिल इन द बिलोंग विद द अप्रोप्रिएट आर्टिकल, आ नहीं आएगा द ही आएगा, तो द ब्लू मतलब खास की बात कर रहा ना, द ब्लू डिनर सेट ओवर देयर,
है ना, तो उस वजह से वो आएगा। हाउ मच डज एन ओवन कॉस्ट, तो एक ओवन की कॉस्ट कितनी होती है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ अ लीटर ऑफ मस्टर्ड ऑयल, 1 लीटर मस्टर्ड ऑयल का प्राइस क्या है। हाउ मच डू आई हैव टू पे, है ना, फॉर अ किलो ऑफ अनियंस, 1 किलो अनियंस के लिए। एन नहीं आ सकता, दा नहीं आ सकता, ठीक है नहीं, तो एन इस वजह से नहीं आ सकता कि वोवल साउंड नहीं है, ए आई ओ की साउंड नहीं आ रही, और दा नहीं आ रहा, किसी खास की बात नहीं कर रहा, है ना, उससे पीछे उसको बारे में कुछ और नहीं बताया गया। कहता हाउ मच आर यू चार्जिंग फॉर द ब्रांड प्लाज्मा टीवी, मतलब किसकी बात कर रहा है, प्लाज्मा टीवी की बात कर रहा है, उसके लिए क्या कितना ले रहे हो आप, कितना चार्ज कर रहे हो, मतलब क्या कॉस्ट है उसकी। कहता है आई वांट टू बाय अ डिओडोरेंट, आ डिओडोरेंट यहाँ पे आएगा, हाउ मच डज द वन बाय एफ ए कॉस्ट, क्या I will see this, इसको देख, I will see, I want to buy a deodorant, how much does it cost, ये यहाँ पे कर देते हैं, इसको कर लेगा, how much does the one buy FA, buy FA ये कोई कंपनी का भी नाम हो सकता, buy FA cost, है ना। I want to buy कहता है आप पोटैटो तो खरीदेगी नहीं, नो आर्टिकल नीडेड, है ना। अब यहाँ कहते हैं I want to buy the potatoes, how much does a kilo cost, तो यहाँ पे इसमें द पोटैटो, इसमें आर्टिकल्स की जरूरत नहीं है, यहाँ पे द लगाएंगे, आई वांट टू बाय पोटैटो, सीधी बात है ना, तो और इसमें हाउ मच डज अ किलो कॉस्ट, एक किलो कितना कॉस्ट करते हैं। अब इसमें यहाँ लगाएंगे ए एंड द, ठीक है, नेगोशिएशन देखिए, नेगोशिएशन मीन्स आप किसी से बात करते हैं कोई, है ना, जैसे कतल यहाँ पे ये दिखा रहा है, ऐड है लोएस्ट प्राइस इन टाउन, डॉलर्स और यूरो, है ना, तो ये जो साइन है ये उसका पाउंड्स का, दिस इज डॉलर्स, और ये यूरो का, ठीक है, तो ये सेल लगी हुई है, तो आप जब सेल करते हैं तो उसमें निगोशिएट करते हैं, मतलब उससे बात करते हैं, आप कहते हैं इतना दे दो, वो कहता नहीं इतना दे, इतना नहीं दे सकते, इतना दे सकते, इतना लगाएंगे, आप कहेंगे उतना कम लगा लो, ठीक है, दिस इज अ निगोशिएशन। तो ये क्या है नेगोशिएशन, तो कहता है व्हाट डज द नेगोशिएशन एंटेल, मीनिंग, तो इन्वॉल्व, मीनिंग यहाँ इन्वॉल्व हो रहे हैं आप, है ना, इट मीन्स फाइंडिंग द मिडिल ग्राउंड, तो यानी कि एक मिडिल, आप वो कुछ कह रहा है, आप कुछ कह रहे हैं, तो एक बीच की बात तय कर रहे हैं जहाँ पे आपकी जो डील सेटल हो जाए, ठीक है। तो ये कहता है टू एग्री टू अ पॉइंट, एक अग्री कर रहे हैं यहाँ पे टू डिसएग्री टू अ पॉइंट, टू एग्री विद you on that point, I understand your point, however that's a fair suggestion, I am prepared to compromise, तो ये दे रखा है, कहता that's a fair suggestion, I am prepared to compromise, but इसमें यहाँ पे मैं compromise करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन, है ना, इसमें आगे कुछ ऐड कर सकते हैं, पहले वाले में था आई एग्री विद यू ऑन दैट पॉइंट, कि मैं आपसे उस पॉइंट पे एग्री करता हूँ, तो यहाँ कहता है टू डिसएग्री, मतलब एग्री नहीं करना, सहमत नहीं होना, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, हाउएवर बट आई कैन नॉट एग्री ऑन दैट ऑन योर पॉइंट, है ना, यह कहेगा हाउएवर आई कांट एग्री ऑन योर पॉइंट, है ना, या हाउएवर आई डू नॉट एग्री विद योर पॉइंट, कहता दैट्स अ फेयर सजेशन,
आई एम प्रिपेयर टू कॉम्प्रोमाइज, कहता है दैट्स अ फेयर सजेशन, ये अच्छा सजेशन है, ये अच्छा सुझाव है। आई एम प्रिपेयर टू कॉम्प्रोमाइज, मैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हूँ, है ना। बट दैट्स नॉट अ फेयर सजेशन, कहता मैं कॉम्प्रोमाइज तो करूंगा बट मगर जो है तुम्हारा सजेशन ठीक नहीं है। what do you so what are you saying is that you, so what are you saying is that you, कि कहते हैं ना what are you saying, क्या जो तुम कह रहे हो क्या ये तुम हो, है ना, ये तुम ही कह रहे हो, मतलब वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि तुम ऐसा कर सकते हो। कहता है इफ यू लुक एट इट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, तो मतलब यहाँ पे तो एग्री कर रहा है। अब ये कहता है कि इफ यू लुक एट इट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, अगर तुम देखो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, मतलब तुम मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो तुम गलत हो, कहने का मतलब यू वांट टू से। कहता है इन अदर वर्ड्स यू फील दैट, कहता है मतलब तुम ये फील करते हो, है ना, मतलब ये कह सकता है इन अदर वर्ड्स यू फील दैट यू आर राइट, या कुछ और भी कर सकता है। तो यहाँ पे इसका कहता है वेल आई थिंक इट इज वेरी डिफरेंटली, आई थिंक ऑफ इट वेरी डिफरेंट, मैं इसको बहुत अलग ही सोचता हूँ। वी हैव अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट देयर, कहता वी हैव अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट देयर, हमारे पास वहां पे एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। कहता आई एम अफ्रेड दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर मी, कहता मैं अफ्रेड हूँ कि इट इज नॉट वर्क फॉर मी, वो मेरे लिए काम नहीं करेगा। आई थिंक वी कैन बोथ अग्री दैट, अभी कह रहा है आई थिंक वी कैन बोथ एग्री दैट, मैं कह रहा हूं कि हम बोथ एग्री कर सकते हैं। आई थिंक वी कुड ऑल्सो लुक एट दिस वे, कहता है हम बोथ एग्री कर सकते हैं, है ना। तो कहता है अगर एग्री नहीं करना, आई थिंक वी कुड ऑल्सो लुक एट इट दिस वे, तो हम इसको इस प्रकार से भी देख सकते हैं, है ना। तो कहता आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम विद दैट, या आई डोंट सी एनी हार्म इन दैट, मैं उसमें कोई गलती नहीं समझता, है ना। तो कहता आई डिसएग्री, यहाँ पे सीधा कहता डिसएग्री करता हूँ मैं विद यू देयर, मतलब उस पॉइंट पे वहां पर मैं तुमसे डिसएग्री करता हूँ। कहता सेंटेंस इन द फर्स्ट कॉलम आर यूज्ड टू एग्री टू दैट पर्सन इज सेइंग ड्यूरिंग अ नेगोशिएशन, तो पहले में जो है वो एग्री कर रहा है, सेकंड में आर यूज्ड टू डिसएग्री, तो डिसएग्री करना है ना, और स्टेट ऑफ अ डिफरेंट पॉइंट, या एक अवस्था है डिफरेंट पॉइंट की नेगोशिएशन पर। तो इसमें यहाँ पे नेगोशिएशन में आप और भी ऐसे वर्ड सेंटेंसेस यू कैन थिंक ऑफ और उसे बना सकते हैं, है ना, अपने मन से, इसी के आधार पे। निगोशिएटिंग राइज इन सैलरी, तो निगोशिएट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि सैलरी में इंक्रीमेंट हो, जैसे मैनेजर हाय अजय यू वांटेड टू मीट मी, हाय अजय, मैनेजर कहता है अजय यू वांटेड टू मीट मी, तुम मुझसे मिलना चाहते थे। अजय कहता है यस सर देयर इज समथिंग इम्पोर्टेंट दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू, एक कुछ इम्पोर्टेंट है मैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। मैनेजर कहता है ओके व्हाट इज इट अबाउट, तो किसके बारे में है। अजय सर आई विश टू डिस्कस माई सैलरी, तो अजय कहता है कि आई वांट टू डिस्कस माई सैलरी, आई वुड लाइक अ राइज, तो मैं एक उसमें वृद्धि चाहता हूँ, है ना। तो मैनेजर अ राइज, तो अच्छा देखिए यहाँ पे लगा हुआ है एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क्स होता है जब सडन फीलिंग देते हैं आप, है ना। अ राइज, कहता अ राइज, इस प्रकार से। डोंट यू नो द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, क्या तुम्हें स्टेट की मतलब कंट्री की इकोनॉमी नहीं पता, है ना। यू शुड फील लकी दैट यू हैव अ जॉब, कहता है यू शुड फील, तुम्हें लकी मानना चाहिए अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि तुम्हारे पास जॉब है। यहाँ तक मीन्स उसको समझा रहा है, कन्विंस कर रहा है। अजय आई एम अवेयर दैट सर बट आई ऑल्सो नो दैट सम कंपनीज आर हायरिंग इन दिस सेक्टर, कि मुझे मालूम है कि कुछ कंपनीज हायर कर रही हैं इस सेक्टर में। आई हैव मेड अ फ्यू कॉल्स, मैंने फ्यू कॉल्स करी हैं, एंड व्हाट दे आर ऑफरिंग इज सर्टेनली मच मोर देन व्हाट आई गेट हियर, कि वो जो ऑफर कर रही हैं, जो सैलरी दे रही हैं, वो निश्चित रूप से काफी ज्यादा है जो मुझे
यहाँ मिलती है। तो कहता मैनेजर कहता बट आई थॉट यू आर हैप्पी विद अस, मैं सोचता था कि तुम यहाँ पर हैप्पी हो हमारे साथ। अजय यू नो दैट, अजय कहता है, मैनेजर ही कह रहा है, अजय यू नो दैट वी ऑफर मैनी फैसिलिटीज, हम बहुत सारी फैसिलिटीज देते हैं, इंसेंटिव्स देते हैं अपने एम्प्लॉइज को। अजय कहता है ये एग्री दैट, मैं इस बात से एग्री करता हूँ, बट इफ यू लुक एट द राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, तो आप कॉस्ट ऑफ लिविंग देख रहे हैं, मतलब महंगाई जीने के लिए जो कॉस्ट है वो क्या बढ़ रही है। एंड यू विल सी दैट माई सैलरी ओवर द लास्ट 2 years हैज इफेक्टिवली रिमेन द सेम, कि मेरी जो सैलरी है पिछले 2 सालों में वही रही है। मैनेजर करता है अब यहाँ पे, देखिए मैनेजर यहाँ कह रहा है, पेज नंबर 15 है ये, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट देयर, तो कहता है यू हैव अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट देयर, तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। एंड अजय इन अदर वर्ड्स यू फील दैट यू आर अंडरपेड, तो कहता है दूसरे शब्दों में आप ये महसूस करते हो यू आर अंडरपेड, मतलब आपको कम सैलरी दी जा रही है। अजय कहता है यस आई एम अफ्रेड सो, है ना। अफ्रेड का मतलब ऐसे आप देखेंगे कि उसमें आता है घबराना, मतलब यहाँ बट जो है उसमें अच्छी डिक्शनरी में भी मिलेगा, कोई अच्छी डिक्शनरी ले तो यस आई एम अफ्रेड सो, है ना, तो हाँ मैं ऐसा समझता हूँ। तो कहता मैनेजर आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, मैं आप तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ अजय, बट यू ऑल्सो नो दैट फॉर इन द पास्ट ईयर वी हैव हार्डली मेड एनी प्रॉफिट्स एंड द कमिंग ईयर डज नॉट लुक वेरी ब्राइट। तो कहता है जो है, तो कमिंग ईयर जो है, कहता है यस सर आई एम, कहता है आई एम कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम बट यू ऑल्सो नो दैट फॉर इन द पास्ट ईयर वी हैव हार्डली मेड एनी प्रॉफिट्स, की मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझता हूँ, लेकिन जो है पास्ट ईयर में हमने बहुत ही कम प्रॉफिट्स अर्न करे हैं। एंड कमिंग ईयर डज नॉट लुक वेरी ब्राइट आइदर, और जो आने वाला साल भी है वो भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। कहता है अजय यस आई नो सर, हाँ मैं जानता हूँ, आई एम प्रिपेयर टू कॉम्प्रोमाइज। तो कहता अजय कहता फिर आई एम प्रिपेयर टू, मैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हूँ, है ना। एंड आई एम नॉट आस्किंग फॉर व्हाट अदर कंपनीज इन दिस सेक्टर आर ऑफरिंग, है ना। कहता मैं उस चीज के लिए नहीं कह रहा कि दूसरी कंपनी जो सेक्टर में दूसरी कंपनीज है वो क्या दे रही हैं, बट आई एक्सपेक्ट अ सैलरी रिविजन, मैं चाहता हूँ कि सैलरी रिविजन हो जाए, मतलब कुछ तो बढ़े। एनीथिंग लेस देन दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर मी, तो एनीथिंग दैट, कहता उससे कम जो है देन दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर मी, वो मेरे लिए काम नहीं करेगा, है ना। मैनेजर कहता ओके लेट मी सी व्हाट आई कैन डू फॉर यू, ओके मैं देखता हूँ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। शैल वी मीट अगेन फॉर आफ्टर 2 days टू डिस्कस दिस, तो क्या हम 2 दिन के बाद मिले इस चीज को डिस्कस करने के लिए। यस सर, है ना। कहता है यस सर आई विल एक्सपेक्ट योर कॉल, है ना। अजय कहता है आई विल एक्सपेक्ट योर कॉल, मैं आपकी कॉल की बाट देखूंगा, मतलब, है ना। थैंक यू फॉर, कहता थैंक मेरे जो है केस को कंसिडर करने के लिए, थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माय केस। नोटिस हाउ दिस यूज ऑफ these sentences help both contenders in the negotiation to present their cause and forward the interest. तो यहाँ पे दोनों कंटेंडर्स, मतलब दोनों जो व्यक्ति नेगोशिएशन कर रहे हैं, अजय और उसके मैनेजर, किस प्रकार से अपने अपने केस को रख रहे हैं, है ना। तो कहता सम एग्जांपल्स ऑफ फ्रेजेस यूज्ड व्हाइल नेगोशिएटिंग ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, है ना, एग्जांपल ऑफ फ्रेजेस, है ना। दिस इज टू कॉस्टली, ये टू काफी कॉस्टली है। कैन यू गिव मी अ डिस्काउंट, क्या तुम मुझे डिस्काउंट दे सकते हो। तो ये जो है निगोशिएशंस में ये जो फ्रेजेस की जरूरत पड़ आ जाती है, इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ जाती है, इस वजह से यहाँ पे दिए हुए आपको, है ना। जैसे आपने किसी से पूछा व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस, उसने कहा दिस, आपने कहा दिस इज टू कॉस्टली, तो बहुत महंगा है, ठीक है नहीं। तो
कैन यू गिव मी डिस्काउंट, क्या आप मुझे डिस्काउंट दे सकते हो? उसने कहा दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना. लुक एट द क्वालिटी ऑफ पेपर, मतलब आप पेपर खरीद रहे थे, कहता लुक एट द क्वालिटी ऑफ पेपर, कॉपी थी, रजिस्टर था, बुक था, क्वालिटी ऑफ द पेपर. तो लुक एट, कहता लुक एट द क्वालिटी ऑफ द पेपर, इट इज द बेस्ट क्वालिटी. कहता आई नो बट, है ना, कुछ कहता आई एम बाइंग ए लार्ज नंबर ऑफ कार्ड्स, तो मैंने जो है लार्ज नंबर ये कार्ड्स खरीद रहे हैं, आई एम बाइंग ए लार्ज नंबर ऑफ कार्ड्स, तो बहुत सारे कार्ड्स खरीद रहा हूँ. ओके लेट मी सी, है ना, कहता है लेट मी सी हाउ कैन आई गिव, हाउ मच आई कैन गिव यू. ठीक है नहीं, तो दिस इज व्हाट, दिस इज द मैक्सिमम डिस्काउंट आई कैन गिव यू, तो है ना. तो कहता है ये मैक्सिमम डिस्काउंट है मैं जो दे सकता हूँ. इज दैट योर लास्ट प्राइस, है ना, इज दैट योर लास्ट प्राइस, ये क्या आपका लास्ट प्राइस है ना. तो कहता ओके, ओके लेट अस सेटल फॉर, तो कहता लेट अस सेटल फॉर, हम मतलब तय कर लें इसके बीच में, है ना, बीच में. तो इस वजह से कहता है इस प्रकार से ये नेगोशिएशन में जरूरत पड़ती है. एक्सरसाइज कहता है ट्राई टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द अबाउट डायलॉग. अब इस डायलॉग के आधार पर आपको ये क्वेश्चन आंसर लिखने हैं. होम डिड अजय अप्रोच, अप्रोच ने किसे अप्रोच करा. व्हाट डिड अजय वांट टू टॉक टू, ये मैनेजर का ही है. व्हाई वाज द मैनेजर सरप्राइज व्हेन ही हर्ड व्हाट अजय हैड टू से, तो वहां मैनेजर सरप्राइज क्यों हुआ, है ना, मैनेजर क्यों सरप्राइज हुआ था. मैनेजर से सरप्राइज हुआ था कि वो राइस की बात कर रहा था, और मैनेजर कह रहा था कि हम ये समझते हैं कि आप खुश हो हमारे साथ काम करके, ठीक है नहीं. तो व्हाट डिड द मैनेजर थॉट अबाउट अजय, तो मैनेजर ने क्या सोचा अजय के बारे में. व्हाट डिड मैनेजर स्टैंड अजय's प्रॉब्लम, है ना, डिड द मैनेजर अंडरस्टैंड अजय's प्रॉब्लम, क्या मैनेजर ने अजय की प्रॉब्लम समझी. व्हाट कॉम्प्रोमाइज वाज अजय विलिंग टू मेक, तो क्या कॉम्प्रोमाइज अजय करना वो कर रहा था, है ना, ये बताएंगे आप. तो दैट मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली. तो we all can easily understand what is clearly stated in this passage. तो हम सीधा समझ सकते हैं कि इस पैसेज में क्या कहा गया. हाउ आर कंप्रेशन इज द एबिलिटी टू रीड बिटवीन द लाइन्स. कहता कंप्रेशन क्या है, रीड बिटवीन द लाइन्स. रीड बिटवीन द लाइन्स मीन्स उसका अंदर मतलब क्या है ना, मतलब लाइन के बीच में तो कुछ नहीं लिखा होता, बट मतलब क्या आता है इसके अंदर कि टू रीड बिटवीन द लाइन्स मीन्स इसका मतलब क्या है कहना चाह रहा. और अंडरस्टैंड व्हाट इज इम्प्लाइड इन द पैसेज, मतलब उसका मतलब क्या है पैसेज का, बट नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड, जो मतलब सीधा कहा गया नहीं, उसका अंदर रहस्य क्या निकल के आ रहा है. कहता सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. तो कहता मैनेजर एंग्री था, मैनेजर वो सरप्राइज, मैनेजर डिसएग्रीड विद अजय, है ना. या डिसएग्री होता तो देखिए यहाँ पे देखिए करेक्ट ऑप्शन एकदम, मैनेजर अगर डिसएग्री होता तो पहले ही उसे झाड़ देता, ठीक है. द मैनेजर वाज एंग्री, एंग्री नहीं था, डिसएग्री, है ना. वो सरप्राइज, तो वो सरप्राइज था, वो सोच रहा था कि ये तो हमारे साथ काम करके खुश है, ठीक है. तो यू हैव टू फाइंड द, इसमें पैसेज में क्या वो है. सेलेक्ट द ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन चूज करेंगे, है ना. तो अजय न्यू ही हैड अ स्ट्रॉन्ग केस सो ही स्पोक विद कन्विक्शन. तो इसका स्ट्रॉन्ग केस था, अजय न्यू ही वाज आस्किंग टू मच, अजय को पता था वो काफी ज्यादा मांग रहा है. अजय न्यू ही हैड अ स्ट्रॉन्ग केस, अजय को पता था उसका स्ट्रॉन्ग केस है, बट ही वाज अनश्योर ऑफ हिज सक्सेस एट द नेगोशिएटिंग द राइस. लेकिन वो अनश्योर था कि उसकी सक्सेस क्या होगी नेगोशिएटिंग के समय में. तो व्हेन अजय सेज दैट ही हैज मेड अ फ्यू कॉल्स टू द अदर कंपनीज टू नो द सैलरी दे आर ऑफरिंग, ये की सैलरी जो ऑफर कर रहे हैं वो, तो उसका क्या मीनिंग है ना. क्या इसका मतलब है कि ही मे लीव एंड ज्वाइन अदर कंपनी. अगर हाँ या ना, हाँ बताएं तो हाँ, ना तो ना, और उसका रीजन देंगे स्टेटमेंट, है ना, उसमें कोट करेंगे कहाँ कहता है वो. तो ये इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड योर इंग्लिश लेसन्स ऑल्सो.
तो ये सारे जो जितने क्वेश्चंस हैं, असेसमेंट्स हैं, यू हैव टू डू उसमें ये आई एम हेल्पिंग, काफी आपको हेल्प कर रहा हूँ, थोड़ी सी आपको दिमाग लगाना है। अगर दिमाग लगाओगे यू विल डू वेल, और उसमें इम्प्रूवमेंट होगा आपकी, इसमें तो होगा इम्प्रूवमेंट, और इंग्लिश में भी इम्प्रूवमेंट होगा आपका। कहता रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। नेगोशिएशन इज अ ट्रिकी आर्ट। एक नेगोशिएशन मतलब किसी से बातें करना किसी मसले पर और डील के लिए, इज अ ट्रिकी आर्ट, एक ट्रिकी आर्ट है ना। और किसी को मतलब अगर कॉस्ट ज्यादा उसको कम करा लेना, है ना, अपने फेवर में, दैट मैनी ऑफ फाइंड इजी टू डू, बहुत को इजी लगती है। द इम्पोर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड इज दैट यू हैव टू लिसन टू व्हाट अदर पर्सन इज सेइंग। तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि आपको सुनना है कि दूसरा व्यक्ति क्या बोल रहा है। यू कैनॉट गो ऑन टॉकिंग अबाउट व्हाट यू वांट और व्हाट यू थिंक। तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम बोलते जाएं जो आप चाहते हैं या जो आप सोच रहे हैं। तो अदर पर्सन में हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू दैट यू नीड नॉट टेक नोट ऑफ टू। तो कहता है दूसरे व्यक्ति जो है, तो उसके अंदर जो है उसका पॉइंट ऑफ व्यू होगा, पॉइंट ऑफ व्यू दैट यू नीड नॉट टेक नोट ऑफ टू। तो जो आपने उस चीज को नोट ही नहीं करा, है ना, इम्पोर्टेंट चीज जो है। कहता था अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट यू शुड नेवर डिसएग्री। एकदम डिसएग्री नहीं करना चाहिए। तो एकदम डिसएग्री करेंगे, डिनाई करेंगे कंप्लीटली, तो पॉइंट नहीं है, तो उसको अपने फिर अपने उस पे पॉइंट पे नहीं ला पाओगे, ठीक है नहीं। तो उसको आस्ते आस्ते अग्री करते हुए फिर आस्ते आस्ते उसको अपने उस पे लाना। फॉर एग्जाम्पल यू शुड नॉट से आई थिंक यू आर रॉन्ग। मैं ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मैं ये सोचता हूँ कि आप गलत हो। इंस्टेड यू शुड से आई सी योर पॉइंट, कि मैं हाँ आपकी बात समझता हूँ, हाउएवर आई थिंक सो, हाँ लेकिन मैं समझता हूँ मगर, है ना। फिर उसके बाद कुछ और पॉइंट कहें आप। तो सो कहता है द आइडियल नेगोशिएशन शुड बी ए सिचुएशन। तो आइडियल नेगोशिएशन क्या होगी, एक सिचुएशन होगी वेयर बोथ पार्टीज फील दैट दे हैव हर्ड। तो सिचुएशन है कि दोनों पार्टी ये समझेगी कि उन्होंने एक दूसरे की बात सुनी है ना, एंड सम ऑफ द डिमांड्स हैव बीन मेट, और वो दोनों सोच रहे हैं कि हाँ उसकी बातें मेट आउट हो गई हैं। क्योंकि जब दुकानदार सोचेगा कि उसकी बात कुछ मान ली गई है, तभी वो समझेगा आपकी प्राइस पर आएगा। फिर कहता ऑफ कोर्स इफ यू फील दैट अदर पर्सन इज मेकिंग अ कंप्लीटली अनरीजनेबल डिमांड, तो कोई दूसरा व्यक्ति जो है अनरीजनेबल डिमांड कर रहा है, यू कुड जस्ट वॉक अवे, तो आप जो है एकदम वॉकआउट तो कर जाएंगे। What do you think that negotiation is a tricky art mean? It is difficult, is complicated, easy? तो आप इसमें क्या सोचते हैं, है ना? It is easy, it is complicated या difficult? तो what is first important point about negotiation that one has to keep in mind? तो पहला important point क्या negotiation में? You have to listen to what the other person is saying, कि आपको listen करना है कि दूसरा person क्या कह रहा है। तो you should first talk about what you want, कि आप मतलब अपनी बात रखें कि आप क्या कहना चाहते हैं। और you should first let the other person tell you what she want, कि और या फिर आप दूसरे व्यक्ति को अलाउ करें कि वो क्या कहना चाहता है ना। तो यहाँ आप बताएंगे, विल डिस्कस इट। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट नेगोशिएशन दैट वन हैज टू कीप इन माइंड। देखो नेगोशिएशन के बारे में कहता व्हाट इज द सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या नेगोशिएशन के बारे में जो हमें अपने दिमाग में रखना होता है। तो कहता वी शुड स्ट्रांगली डिनाई व्हाट अदर द पर्सन इज सेइंग। तो हमें जो है उसकी बात को डिनाई करना चाहिए, नकारना चाहिए एकदम, है ना, मना कर देना चाहिए, है ना, मतलब कि वो गलत कह रहा है। मतलब यू शुड कम्प्लीटली एग्री, तुम जो इससे पूरे अगली हो जाए व्हाट इज द पर्सन, जो दूसरा व्यक्ति कह रहा है। तो कहता है यू शुड शो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट आर द पर्सन इज सेइंग। तो तीसरा पॉइंट कहता है ये यू शुड शो, तुम्हें दिखाना चाहिए कि यू अंडरस्टैंड, तुम समझ रहे हो कि दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है, बट यू हैव योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, मगर तुम्हारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी है जो उस पॉइंट को भी देखना चाहिए, ठीक है।
तो जो है दूसरी पार्टी को उसे मतलब कस्टम जो दुकानदार उसे भी देखना चाहिए. व्हाट डज द लाइन, कहता द लाइन यू कुड जस्ट वॉक अवे मीन, जस्ट यू कुड जस्ट वॉक अवे मीन्स का क्या मतलब है. तो यू कुड आस्क द अदर पर्सन टू टेक अ वॉक विद यू, कि दूसरा आदमी के साथ वॉक लें आप, है ना, उसके साथ चले. यू शुड ड्रॉप द नेगोशिएशन, कि आप नेगोशिएशन ड्रॉप कर देंगे, है ना. या यू कुड वॉक अनदर प्लेस ऑफ नेगोशिएशन, तो या आप नेगोशिएशन की दूसरी प्लेस पे जाएंगे. तो इस प्रकार से ये चीज का ध्यान रखेंगे कि आपको क्या क्या बोलना है. तो नेक्स्ट देखते हैं हम क्या सेंटेंस है. कहता है अब सेशन 18 आ रहा है, तो इसको यू हैव टू डू इट इन योर कॉपी, इन सबको. और करेंगे तो मतलब दूसरे से चीटिंग को नहीं, कुछ नहीं करेंगे, अपने आप पहले कोशिश करेंगे, है ना. आंसर्स विल बी प्रोवाइड हो जाएंगे आपको. तो कॉपी में काम करना जो है ये नहीं है कि कॉपी पूरी कर लेनी है, कॉपी तो पूरी करनी है करनी, बट समझना जरूरी है. क्योंकि अगर आपने समझ के काम करा तो यानी कि 60% आपका काम हो गया, एग्जाम का 60% काम हो गया. कहता है सेशन 18 कंफ्यूजिंग वर्ड्स. In English, a lot of words can be confusing because they look or sound similar but have different meanings. कहता है इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स कंफ्यूजिंग हो सकते हैं. कहता है बिकॉज क्योंकि वो उनकी साउंड जो सिमिलर होती है मगर उनका मीनिंग डिफरेंट होता है. सेम स्पेलिंग सेम साउंड डिफरेंट मीनिंग. कहता मेनी वर्ड्स इंग्लिश कैन हैव टू और समटाइम्स इवन मोर मीनिंग्स दैट आर नॉट रिलेटेड टू अनदर. कि दो ऐसे मीनिंग्स होते हैं, वर्ड्स हो सकते हैं जो कि एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तो दे आर कॉल्ड होमोनिम्स. कंसिडर फॉलोइंग. ये सेंटेंस देखिए. युवराज कुड नॉट फाइंड अ प्लेस टू वॉक. युवराज कुड नॉट फाइंड अ प्लेस टू पार्क हिज कार. युवराज को प्लेस नहीं मिली अपनी कार को पार्क करने के लिए. सो ही डिड नॉट गो टू द मॉल. तो इसलिए वो मॉल नहीं गया, है ना. गौतम एंड युवराज वर टेकिंग अ वॉक इन द पार्क व्हेन प्रीति मेट देम. तो कहता गौतम और युवराज जो है टेकिंग अ वॉक, तो वो मतलब वॉक कर रहे थे इन द पार्क में व्हेन प्रीति मेट देम, जब प्रीति उनसे मिली. कहता है इन द फर्स्ट सेंटेंस द पार्क मीन्स टू पार्क अ व्हीकल. पार्क का मतलब क्या है, व्हीकल्स को, है ना. टू लीव अ व्हीकल फॉर सम टाइम एट अ सर्टेन लोकेशन, की व्हीकल को किसी जगह खड़ा करना रखना, है ना. सेकंड में इट मीन्स प्लेग्राउंड. यहाँ पर तो सेकंड में जो पार्क आया है वो प्लेग्राउंड या रिक्रिएशनल एरिया आया, है ना. तो यहाँ पे ये दो वर्ड है पार्क, सेम स्पेलिंग, सेम स्पेलिंग है और सेम क्या नाम साउंड है, लेकिन डिफरेंटली यूज्ड है ना. फर्स्ट में क्या है, पार्क करने के लिए, गाड़ी को खड़ी करने के लिए जगह, और दूसरी जो है प्लेग्राउंड या रिक्रिएशनल एरिया के लिए इस्तेमाल होता है. तो कहता है ये कुछ एग्जांपल्स हैं. Here are some examples. I have been working continuously for the last 6 months. तो मैं 6 मंथ से यहाँ वर्क कर रहा हूँ. आई नीड अ ब्रेक, तो मेरे को एक ब्रेक की जरूरत है. तो कहता है ही वॉज वरीड दैट द चिल्ड्रन माइट ब्रेक द ग्लास, कि चिल्ड्रन जो है ग्लास को ब्रेक कर देंगे. सो ही आस्क्ड देम टू प्ले एल्सवेयर. तो इस वजह से उसने कहा कि और जगह खेलो. तो ही वरीड दैट द चिल्ड्रन माइट ब्रेक द ग्लास. वो वरी कर रहा था, चिंता कर रहा था कि बच्चे जो है ग्लास ब्रेक कर देंगे. सो ही, इसलिए उसने उनको कहा तो कि वह कहीं और खेले.
तो यू कैन सी द मोस्ट ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द रिवर। तो रिवर का मोस्ट ब्यूटीफुल रिवर व्यू देख सकते हैं फ्रॉम दिस स्पॉट से, है ना, दृश्य। तो रिवर का ब्यूटीफुल दृश्य देख सकते हैं। कहता द डर्टी स्पॉट हैज स्पॉइल्ड द ब्यूटी ऑफ द कट ग्लास मिरर। कहता डर्टी स्पॉट ने जो है जो सुंदरता है ग्लास मिरर की वो खत्म कर दिया। कहता है कट ग्लास मिरर जो है ना, जो लगाया हुआ उसकी सुंदरता वो खराब कर दी है। कहता प्रिया वॉज लुकिंग गॉर्जियस इन अ पिंक टॉप एंड ब्लैक स्कर्ट। तो प्रिया जो थी मतलब बहुत अच्छी लग रही थी इन पिंक टॉप में और ब्लैक स्कर्ट में। तो when asked about the latest scam, authorities prefer to skirt the issue। देखिए यहाँ पे स्कर्ट, यहाँ पे क्या है, स्कर्ट इज अ ड्रेस। तो कहता है when asked about the latest scam के बारे में, मतलब स्कैंडल जो विवाद हो गया था, तो स्कैम वर्ड यूज होता है कि कुछ ऑफिस में या कुछ में कोई स्कैंडल हो जाए, कुछ हो जाए, है ना। तो अथॉरिटीज प्रेफर टू स्कर्ट, तो अथॉरिटीज क्या करती हैं, स्कर्ट उसके ऊपर बात नहीं करती, उसको कहते हैं जाने दे, है ना। प्रेफर टू स्कर्ट द इशू रादर देन आंसर क्वेश्चन, कि उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर करें, मतलब उसके ऊपर बात ही नहीं करना चाहते हैं। तो कहता है इन्वेस्टिगेशन, देखिए यहाँ पे स्कर्ट जो है अलग अलग रूप में इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, है ना। ऐसे यहाँ पे जो है यहाँ पे ब्रेक था ऊपर, यहाँ पे ब्रेक यहाँ पे क्या है, ब्रेक आई नीड अ ब्रेक कहता है फर्स्ट एग्जांपल में। तो आई नीड अ ब्रेक मतलब एक उसकी छुट्टी की जरूरत है। और यहाँ पे ग्लास ब्रेक का मतलब हो गया ग्लास तोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे ऐसे स्कर्ट आया वर्ड, है ना। तो होमोनिम्स, दिस आर कॉल्ड होमोनिम्स। तो कहता है इन्वेस्टिगेशन, तो व्हेन आस्क्ड अबाउट द, ये हो गया है ना। अब द इन्वेस्टिगेशन सीम टू बी लीडिंग नोवेयर। तो कहता है इन्वेस्टिगेशन जो है कहीं भी नहीं पहुंच रहा था, मतलब इन्वेस्टिगेशन में कोई रिजल्ट नहीं हो रहा, निकल रहा था। सो द इन्वेस्टिगेशन डिसाइडेड टू रिव्यू द केस फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। तो इस इन्वेस्टिगेटर्स ने सोचा, डिसाइड करा कि जो है केस को डिफरेंट एंगल से देखें। अब यहाँ पे है द लीनिंग टावर ऑफ पीसा लीन्स एट एन एंगल ऑफ 3.97 डिग्रीज। तो कहता है कि लीनिंग टावर ऑफ पीसा एक टावर है जो झुका हुआ है, और कितने एंगल पे झुका हुआ है, कहता 3.97 डिग्रीज, और वो झुकता जा रहा है ना। अब शायद पता नहीं सीधा भी हो रहा है, ऐसा भी है कुछ, है ना, देखिए सर्च करके लीनिंग टावर पीसा। तो ये यहाँ पे जो है एंगल, यहाँ पर यहाँ एंगल आता है डिफरेंट एंगल, मतलब इन्वेस्टिगेटर्स जो है कहीं नहीं पहुंच रहे थे, उन्होंने सोचा कि डिसाइड करा है केस को डिफरेंट एंगल्स, मतलब दृष्टिकोण से देखना चाहिए, अलग रूप में देखना चाहिए, है ना। अब यहाँ पर एंगल वो होता है जो आपके ज्योमेट्री में पढ़ते हैं एंगल, है ना, टू लाइंस, जैसे आपकी फिंगर्स में दो उंगली को खोलते हैं उसके बीच में एंगल सस्टेंड हो जाता है, एंगल बन जाता है ना। कहता रेड मारुति स्विफ्ट पार्क नियर द कैफे इज माइन। कहता अपार्ट फ्रॉम बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ स्टील इन द वर्ल्ड, द गुप्ता फैमिली ओन्स अ गोल्ड माइन इन साउथ अफ्रीका। तो माइन यहाँ पे कैफे इज माइन, ये तो कहता जो कहता है रेड मारुति जो है स्विफ्ट वो मेरी है, माइन मेरी है। अब यहाँ पे गोल्ड माइन क्या, खान माइन जो है खान के लिए इस्तेमाल हुआ है ना, सोने की खान। कहता है ना कि अपार्ट फ्रॉम बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर स्टील के लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर होने के बावजूद, है ना, इन द वर्ल्ड द गुप्ता फैमिली जो है ओन सा गोल्ड माइन, जो है वो क्या नाम साउथ अफ्रीका में गोल्ड माइंस के मालिक हैं। तो कहता है on our way to the Kempty Falls, कहता on our way to Kempty Falls we went past of the most beautiful views, है ना। तो इट्स
द सीड्स ऑफ द प्रेजेंट लाइज इन द पास्ट। कहता आर वे टू द केम्प्टी फॉल्स, हमारा जो रास्ता था केम्प्टी फॉल्स में, वी वेंट पास सम ऑफ द ब्यूटीफुल व्यूज, हमने कुछ ब्यूटीफुल व्यूज देखे, है ना। वेंट पास मतलब उसके आस पास से गए, मतलब व्यूज के आगे से गए, मतलब व्यूज देखे, मतलब, है ना। तो अब यहाँ कहता सीड्स ऑफ द प्रेजेंट लाइज इन द पास्ट। अब कहता जो सीड्स है प्रेजेंट के, आज के जो बीज है, जो मतलब आज है, वो आज क्यों हो रहा है, वो क्योंकि उसके बीज कहाँ है, वो पास्ट में है। मतलब जो आज हो रहा है वो पिछले पास्ट का फल है। इट इज द रिजल्ट ऑफ द पास्ट, मतलब पास्ट में जो भी हुआ है उससे चेंज होके आज है। आई मस्ट रीच द इंस्टीट्यूट ऑन टाइम, मैं जो इंस्टीट्यूट पे टाइम पे पहुंचना चाहिए। बिकॉज आई डोंट वांट टू मिस माय इंग्लिश क्लास, क्योंकि मेरे को अपनी इंग्लिश क्लास मिस नहीं करनी। कहता है आवर सोसाइटी इज डिवाइडेड अलोंग द लाइंस ऑफ क्लास एंड कास्ट। कहता हमारी जो सोसाइटी है वो कास्ट और क्लास में डिवाइडेड है। तो कहता है अब देखिए यहाँ पे कौन सा वर्ड आ रहा है, यहाँ इंग्लिश क्लास है। तो इंग्लिश क्लास जो है मतलब पीरियड है, इंग्लिश क्लास इंग्लिश का पीरियड है ना। और कहता है सोसाइटी डिवाइडेड अमंग द लाइंस ऑफ क्लास, है ना। तो लाइंस ऑफ क्लास और कास्ट, है ना। जो कास्ट, तो क्लास मतलब ऊपर नीचे, है ना, कोई ऊपर है कोई नीचे है ना। लाइंस ऑफ क्लास एंड कास्ट, इसमें डिवाइडेड है हमारी सोसाइटी। तो यहाँ पे जो क्लास है इट इज डिफरेंटली यूज्ड हो रखा है। कहता है सेम साउंड बट सेम साउंड डिफरेंट स्पेलिंग। साउंड तो सेम है बट डिफरेंट स्पेलिंग है, डिफरेंट मीनिंग है। अब देखिए द वर्ड दैट साउंड डिफरेंटली आर नोन एज होमोफोन्स। तो ऐसे वर्ड्स को क्या बोलते हैं, होमोफोन्स बोलते हैं। एसेंट, ASCENT, ASSENT। तो एसेंट क्या है, ऊपर चढ़ना, मतलब ऊपर जाना। द एसेंट ऑफ द टॉप ऑफ द माउंटेन वॉज मोर डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स, है ना। तो कहता है यू मस्ट गेट द फादर्स एसेंट बिफोर यू डिसाइड टू गो फॉर द माउंटेनिंग ट्रिप, है ना। ट्रिप वी योर फ्रेंड्स, विद योर फ्रेंड्स। कहता है अब कहता है यू मस्ट गेट योर फादर एसेंट, मतलब कहता है यहाँ पे क्या है, माउंटेन के ऊपर जाना। तो यहाँ पे यू मस्ट गेट योर फादर एसेंट, मतलब कि फादर की कंसेंट लेनी है, मतलब आप उनकी भी हामी जो है लेनी है, इससे पहले आप माउंटेनिंग ट्रिप पे जाओ। अब दोनों देखिए ब्रेक आ रहे हैं, दोनों का मतलब दोनों का स्पेल साउंड क्या, ब्रेक आती है मगर स्पेल डिफरेंट है। तो माई कार ब्रेक्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, मेरे कार के ब्रेक्स जो है काम नहीं कर रहे हैं, है ना। ब्रेक ये रोकने वाले मैकेनिकल ब्रेक्स हैं जो स्पीड डिक्रीज कर देंगे टाइप कार की। तो प्लीज हैंडल द पार्सल केयरफुली। कहता प्लीज हैंडल द पार्सल केयरफुली, द कंटेंट्स में ब्रेक इजिली, कि कंटेंट्स ब्रेक हो सकते हैं, गिर के टूट सकते हैं, है ना। साइट साइट साइट, आप देखें टू एक्सप्लेन द पॉइंट। कहता टू एक्सप्लेन दिस हिज पॉइंट ही साइटेड अ श्लोका फ्रॉम द गीता, मतलब अपना पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए साइटेड मतलब उसने गीता से श्लोक लिख के दिया, है ना। तो कहता मैन वॉज नियरली ब्लाइंड, ही वॉज लूजिंग हिज साइट रैपिडली। तो man was nearly blind, he was losing his sight rapidly. कहते in this sight there was the new hotel is supposed to come up. तो कहता ओल्ड मैन वॉज नियरली ब्लाइंड, करीब करीब अंधे ही था। ही वॉज लूजिंग द साइट्स, वो साइट जो है रैपिडली लूज कर रहा था, मतलब दृष्टि लूज करे जा रहा था, मतलब देखने की क्षमता लूज करे जा रहा था। कहता है इन दिस साइट, इस साइट में वेयर द न्यू होटल इज सपोज टू कम अप, इस साइट में मतलब इस साइट कहते हैं यहाँ पे जो क्षेत्र है जहां पर बनाया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है। वेयर द होटल इज सपोज टू कम अप, होटल कहां पर रहेगा, कहता है।
कोर्स और कोर्स. द फैब्रिक इज टू कोर्स. कोर्स मतलब बहुत ही रूखा है, सख्त है. फॉर दिस ड्रेस, इस ड्रेस के लिए, है ना. मतलब इज नॉट सुटेबल, है ना. एक तो फाइन होता है एक कपड़ा, जैसे एक मैट होता है, मैट इज कोर्स, और दूसरा कपड़ा आप पहनने वाला वो सॉफ्ट होता है ना. तो वी नीड समथिंग स्मूदर. तो हमें जो है स्मूदर होनी चाहिए हमारे पास. आर टीचर एक्सप्लेन द कोर्स 2 वीक्स अगो. तो टीचर ने 2 वीक्स अगो कोर्स एक्सप्लेन करा. कहता है कॉम्प्लीमेंट. और कॉम्प्लीमेंट, द टू पॉलिटिशियंस कॉम्प्लीमेंट ईच अदर वेरी वेल. वन मेक्स अप फॉर नियरली ऑल द शॉर्टकमिंग्स ऑफ अदर. यहाँ देखिए, यहाँ कॉम्प्लीमेंट कहते हैं कि एक व्यक्ति जो है दूसरे की जो वो होती है कमी वो पूरी करता है ना. दो पॉलिटिशियंस है, वो दूसरे में अच्छी मित्रता है, एक दूसरे में मतलब मित्र हो ना हो, मगर कह रहा है एक दूसरे की जो वो होती है कमी वो पूरी कर देते हैं. मान लो एक नहीं है तो वो दूसरा वो ही काम कर देगा जो वो कर सकता था, है ना. अब यहाँ पे कहता है कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे द टू पॉलिटिशियंस कॉम्प्लीमेंटेड. कॉम्प्लीमेंट करना, किसी को कुछ कहना, ग्रीट करना. फॉर द गुड शो ऑफ देयर पार्टी इन द जनरल. मतलब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करा कि उनकी पार्टी की जो है जनरल इलेक्शन में अच्छी स्थिति थी, मतलब अच्छा रिजल्ट था उनकी पार्टी का. कहता है डिसेंट. डिसेंट आता है ऑपोज ऑफ एसेंट इज डिसेंट, ऑपोजिट ऑफ एसेंट. तो डिसेंट जो है एसेंट का ऊपर जाने का उल्टा है, यानी कि नीचे जाना ऑपोजिट ऑफ एसेंट, है ना. और डिसेंट जो है ऑपोजिट ऑफ एसेंट. तो राजी होना, है ना, उसका ऑपोजिट क्या हो गया, डिसेंट. राजी ना होना मतलब. ये आ गया डेजर्ट. एक पहला डेजर्ट जो है रेगिस्तान है ना. कैमल इज समटाइम्स कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट. और ये जो वो डेजर्ट है जो आप उसमें खाते डिनर में लास्ट टाइम में, है ना. जब डिनर खत्म हो जाता है, जो भी कोई मिठाई होती है, दैट इज द डिनर. दैट इज अ डेजर्ट. मतलब दैट इज आइसक्रीम है, कुछ है, खीर है, तो वो क्या होता है, दैट इज कॉल्ड अ डेजर्ट. तो डिवाइस, द न्यू डिवाइस कैन कनेक्ट. कहता है न्यू डिवाइस कैन कनेक्ट माई मोबाइल टू माई CD प्लेयर, है ना. द डिवाइस, तो कहता है डिवाइस इज अ नाउन. वी हैव डिवाइस्ड अ न्यू वे टू कनेक्ट टू अ फोन. तो डिवाइस क्या है, यहाँ पे एक यंत्र है ना. तो यहाँ डिवाइस इज अ नाउन, विल डिवाइस इज अ वर्ब. तो यहाँ पे जो है डिवाइस एक कुंजी है, मतलब यंत्र है जिसके द्वारा कोई काम होगा. तो यहाँ डिवाइस जो है कनेक्ट कर देगा मोबाइल फोन से CD प्लेयर को. है ना. और ये कहता है he has devised a new way to connect to a phone to a CD player. तो कहता है he has devised, उसने एक फोन को CD प्लेयर से कनेक्ट करने का एक नया मेथड निकाल लिया. डिवाइस करना, इजाद करना, निकालना, तरीका निकालना. तो डिस्क्रीट. As a diplomat you learn to be very discreet, tactful about what you say. तो कहता है as a diplomat you learn to be very discreet. तो आप डिप्लोमेट के you learn to be very discreet. आप very discreet, है ना, tactful है about what you say, आप जो आप कहते हैं. कहता है his style of music is distinctly discreet, different from that of his father. अब कहता है एज अ डिप्लोमेट यू लर्न टू बी वेरी डिस्क्रीट. मतलब आप डिप्लोमेट के रूप में तो आप बहुत ही टेक्टफुल हैं जो आप कहते हैं, है ना. व्हाट यू आर वेरी डिस्क्रीट अबाउट व्हाट यू से. मतलब आप टेक्ट से बहुत चीज कह देते हैं. आप कहता है आप स्टाइल ऑफ म्यूजिक में आर डिस्क्रीट, मतलब डिफरेंट है अपने फादर से. मतलब जो फादर जो आपके जैसे म्यूजिक का स्टाइल था वो थोड़ा सा डिफरेंट था और आपका डिफरेंट था. फोर्थ, तो मूवी अबाउट द लोनली चाइल्ड ब्रॉट फोर्थ अ रेंज ऑफ इमोशन इन हिज माइंड. मतलब मूवी जो थी अबाउट द चाइल्ड के बारे में, ब्रॉट फोर्थ अ रेंज ऑफ इमोशंस. मतलब एक रेंज ऑफ इमोशंस उसके माइंड में ले आए, है ना. मतलब
कहने का मतलब मूवी ने उसके दिमाग में इमोशंस भर दिए। तो शी वॉज रिमाइंडेड ऑफ हिज ओन चाइल्डहुड, उसे अपने बचपन की बातें याद आ गई, है ना। तो कहता है यहाँ पे दिस इज द फोर्थ नॉवल, ये चौथी नॉवल है, तो फोर्थ है ना, तो ये चौथी नॉवल है। दिस इज द फोर्थ मूवी आई हैव सीन दिस ईयर, तो ये फोर्थ मूवी है जो मैंने इस ईयर में देखी है। देखिए हेयर, तो हेयर दो बाल हैं, हेयर व्हाट यू हैव ऑन योर हेड, जो आपके सिर पर है, और हेयर जो है रैबिट होता है, एनिमल है ना, रैबिट जंगली is the animal that raised the tortoise and lost in the old fable. तो हेयर किसे कहते हैं, जो रैबिट होता है, जंगली रैबिट जो पार्क्स में जंगल में होता है, ठीक है ना। लेसन, यहाँ पे लेसन करना मतलब वो करना कम, एक लेसन है आपका, लेसन होता है बुक का लेसन। आई बॉट द ऑइंटमेंट विदाउट लेसन द वुड लेसन द पेन। कहता आई थॉट द ऑइंटमेंट, मैं सोचता था जो ऑइंटमेंट है वो पेन को वो कर देगा कम, तो इंस्टेड इट एग्रीवेटेड, उसने इसके अलावा क्या कर दिया, एग्रीवेट कर दिया, उसे और बढ़ा दिया। नाउ आई हैव लर्नड अ लेसन, तो मैंने एक लेसन सीखा है, आई विल नेवर यूज दिस ऑइंटमेंट अगेन। तो मैंने एक कहता है कि एक लेसन सीखा है कि मैं इस ऑइंटमेंट का फिर से इस्तेमाल नहीं करूंगा। लूज, कहता है लूज इज द लूज इज द ऑपोजिट ऑफ विन एज वेल एज फाइंड। तो लूज जो है ऑपोजिट है विन का एज वेल एज फाइंड का। यू विल लूज द मैच, तो मैच लूज कर जाओगे। ही लूजेज द कार कीज ऑल द टाइम। तो विन का मतलब जीतने का ऑपोजिट क्या है, लूज, है ना, मतलब एज वेल एज फाइंड का भी है। तो वी विल लूज द मैच, ही लूजेज द हिज की ऑल द टाइम, वो हमेशा अपनी कार की चाबी भूल जाता है। लूज मीन्स नॉट टाइट, यहाँ पे लूज का क्या मतलब है, टाइट न होना, है ना, अनअटैच्ड, जो अटैच्ड नहीं है। आई कांट वेयर द शूज एज दे आर वेरी लूज, तो कहता मैं ये शूज नहीं पहन सकता क्योंकि दे आर वेरी लूज, तो इतने लूज हैं कि वो शायद उसके पैर से निकल जाते हैं। प्लेन, तो प्लेन ऑन द बेसिक्स ऑफ ब्रदर माई पार्टनर एंड आई वर ऑन द सेम प्लेन। कहता बेसिक्स जो थे बिजनेस के, है ना, मेरा पार्टनर और मैं सेम एक ही प्लेन पे थे, मतलब एक ही लेवल पर थे, मतलब हमारा दोनों का लेवल एक ही था, है ना, सोचने का स्तर एक ही था, है ना, मतलब हमारी क्षमताएं एक थी। तो कहता है तो स्टेट ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश आर बेनिफिटेड बाय फर्टाइल प्लेन्स। तो स्टेट ऑफ बिहार जो है, उत्तर प्रदेश जो है वो फर्टाइल प्लेन से बेनिफिटेड है। तो कहता है प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज इज वेरी स्ट्रिक्ट। तो प्रिंसिपल जो इस कॉलेज के वैसे बहुत ही स्ट्रिक्ट है। कहते अब कहता है प्रिंसिपल, देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल इज हेड, जो हेड होता है प्रिंसिपल PAL है ना। तो प्रिंसिपल PLE जो है सिद्धांत है ना। तो कहता है प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज इज वेरी स्ट्रिक्ट, दो प्रिंसिपल है इस कॉलेज के वो स्ट्रिक्ट है। अब कहता लगे रहो मुन्ना भाई वॉज अ ग्रेट अटेम्प्ट। तो मुन्ना भाई जो थी वॉज अ ग्रेट अटेम्प्ट टू टॉक अबाउट गांधी जी प्रिंसिपल। तो वो पिक्चर थी जो उसमें गांधी जी के प्रिंसिपल्स बताए थे आज के समय के। तो यहाँ पे LE है, देखिए, है ना, जैसे सिद्धांत है उनके, गांधी जी के सिद्धांत की बात हो रही है, LE है इसमें। तो ये LE किसमें है, ये रूल में है, ये रूल है, फिर समझेंगे। अब स्टेयर, कहता है स्टेयर्स आर स्टेप्स टू गो अप और डाउन।
तो स्टेयर्स क्या होते हैं, सीढ़ियां हैं जो जिस ऊपर या नीचे जाते हैं. स्टेयर करना मतलब घूरना, देखना. स्टेयर इज टू लुक, यूज बोथ एज वर्ब एज अ नाउन. कहता है ना, तो कहता आयशा स्टेयर्ड एट मी एज इफ आई हैड जस्ट लैंडेड फ्रॉम मार्स. तो आयशा ने मेरी ओर इस प्रकार से स्टेयर करा जैसे कि मैं मार्स से आया हूं, है ना. तो यहाँ पे देखा है स्टेयर की, STR, स्टेशनरी. देखिए स्टेशनरी जो है, पहली वर्ड जो है स्टेशनरी, कहता द प्लैनेट्स आर नॉट स्टेशनरी. द प्लैनेट्स जो है स्टेशनरी है, दे डू नॉट स्टे इन वन प्लेस. तो कहता स्टेशनरी आइटम सच एज पेन, पेपर. स्टेशनरी आइटम, देखिए प्लैनेट्स आर नॉट स्टेशनरी, दे डू नॉट स्टे इन वन प्लेस. एक प्लेस पे स्टे नहीं करते, मतलब रुके नहीं है एक जगह पे. अब कहता वेरी स्टेशनरी आइटम्स. तो स्टेशनरी जो है पेन, पेपर, पेंसिल, क्लिप्स, ये क्या कहलाते हैं, स्टेशनरी कहलाते हैं. वेदर, कहता वी शुड नॉट मूव आउट इन दिस वेदर. तो इस मौसम में, इस वेदर में हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए. इट इज टू स्टॉर्मी, है ना. इस वी शुड, वी वंडर वेदर वी शुड मूव आउट इन द स्टॉर्मी वेदर. तो हम सोचते हैं कि हमें इसमें जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए. वेदर मतलब कि इसमें, यहाँ पे ये कहता है वी वंडर, वी हम इसमें आश्चर्य करते हैं, है ना, कि हम इसमें इस मौसम में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए. अभी कहता है सम एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट स्पेलिंग्स, डिफरेंट साउंड्स, येट कंफ्यूजिंग वर्ड्स, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट. तो कहता है दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द अवार्ड. तो उन्होंने जो है अवार्ड को लेने से मना कर दिया. एक्सेप्ट. एवरीवन वेंट टू एक्सेप्ट, है ना. तो एवरीवन वेंट टू द पार्टी एक्सेप्ट, मतलब कहता पार्टी में सब लोग गए थे, केवल कौन नहीं गई, परिणीता नहीं गई, है ना. तो आई डिड नॉट एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया टू विन द मैच. तो मैं नहीं समझता, मैं नहीं एक्सपेक्ट करता, मैं नहीं आशा करता कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगी. तो अमंग, बिटवीन. द टीचर हैड डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास. तो कहता टीचर ने डिस्ट्रीब्यूट करे स्वीट्स अमंग ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास. तो क्लास में सारे स्टूडेंट्स के. द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स बिटवीन द टू सेक्शंस. कहता टीचर ने डिस्ट्रीब्यूट करे स्वीट्स बिटवीन टू सेक्शंस, दो सेक्शंस के बीच में. तो यहाँ पे अमंग और, तो यहाँ पे कमंग है, बिटवीन, है ना. टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग द स्टूडेंट्स. द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स बिटवीन द टू सेक्शंस, है ना. तो यहाँ पे ये कहता है डिफरेंट स्पेलिंग है, डिफरेंट साउंड्स, येट कंफ्यूजिंग है, फिर भी कंफ्यूजिंग है ना. यहाँ पे ये सब वर्ड्स कैसे आ रहे हैं, डिफरेंट वर्ड, स्पेलिंग डिफरेंट है. तो यहाँ पे अमंग, बिटवीन. तो यहाँ पे कहता है स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करी स्टूडेंट्स के बीच में, है ना. तो डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स बिटवीन द सेक्शंस. तो यहाँ पे स्वीट्स बिटवीन सेक्शन के बीच में बुद्धि, है ना. तो यहाँ पे जो अमंग और जो बिटवीन है, तो इसमें जो है मतलब कुछ आप चीज ली आपने, सब बच्चों में बांट दी, है ना. तो और मान लीजिए कुछ चीज थी, वो दो ही सेक्शन को दे दी, कुछ एक सेक्शन को दे दी, कुछ दूसरे सेक्शन दे दी. तो ये दो सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो गई इस प्रकार से. तो अमंग और बिटवीन का आप ये देखें, ऑल्टर, और ये स्पेलिंग अलग अलग है. द यंग प्रीस्ट वॉज लुकिंग मैग्निफिसेंट स्टैंडिंग एट द ऑल्टेयर इन द फ्रंट ऑफ द वर्शिपर्स. तो कहता है ऑल्टेयर जो ऊंची वो होती है,
है ना, जहाँ पे प्रीस्ट वगैरह खड़े होते हैं, है ना, इन फ्रंट ऑफ द वर्शिपर्स। तो शर्ट इज टू टाइट, तो शर्ट टू इतनी टाइट है कि उसको ऑल्टर करा जाए। एंश्योर एंश्योर एंश्योर, कहता पुलिस एश्योर दैट दे विल कैच द थीफ, तो पुलिस ने एश्योर करा कि वो थीफ को कैच कर लेंगे। यू मस्ट गेट योर ऑफिस इंश्योर्ड, तो आप अपने ऑफिस को इंश्योर कराना चाहिए। वी हैव अ लॉट ऑफ इक्विपमेंट नाउ, हमारे पास जो है बहुत इक्विपमेंट है, इंश्योर करना चाहिए, ताकि मतलब किसी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योर कर लो ताकि कोई वो ना हो जाए चोरी, और नहीं तो फिर क्लेम के पैसे लिए जा सकें। जिससे वी मस्ट इंश्योर द शिपमेंट रीचेज बाय 6 AM, कि हम इंश्योर करें, मतलब इस बात की सुनिश्चित करें कि जो है शिपमेंट, जो सामान आना है वो 6 बजे तक आ जाए। बेयर बेयर, है ना, बेयर द लिटिल गर्ल वॉज बेयर फीट वॉज वर्किंग ऑल बाय हरसेल्फ इन द हॉट सन, तो लिटिल गर्ल जो है नंगे नंगे पांव, है ना, काम कर रही थी हॉट सन में। कहता लिटिल दर्शील वॉज फैसिनेटेड टू सी द ह्यूज बियर एट द जू, तो जो है कहता लिटिल जो दर्शील थी वो बहुत ही मतलब खुश हुई, फैसिनेट हुई भालू को जू में देखते हुए। BER है ये, बेयर मतलब नंगे पांव। कहते हैं इन सम कंट्रीज देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, किसी बहुत सी कंट्रीज में कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कंजम्पशन ऑफ माइल्ड अल्कोहलिक, मतलब माइल्ड हल्के अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं जैसे बियर के लिए, है ना, मतलब छोटे भी पी सकते हैं। बिसाइड्स, कहता बिसाइड और बिसाइड्स, बिसाइड मतलब बाय द साइड, है ना, नेक्स्ट टू, जैसे आई विल सिट बिसाइड नेक्स्ट टू द विंडो, है ना, तो मैं विंडो के साइड में बैठ जाऊंगा। कहता बिसाइड्स मतलब इसके अलावा, बिसाइड्स यू ऑल अदर्स विल गो टू प्रीति's वेडिंग, तो बिसाइड्स तुम्हारे अलावा सारे जो हैं प्रीति की वेडिंग में जाएंगे, मतलब तुम तो जाओगे और भी जाएंगे मतलब। कहता कॉन्शियस, द वर्ड कॉन्शियस हैज 3 different meanings: awake, aware and deliberate. Despite being anesthesia, Sanjay was conscious thought of the operation. तो डिस्पाइट बीइंग गिवन एनेस्थीसिया, मतलब एनेस्थीसिया दिए जाने के बावजूद, मतलब जो एनेस्थीसिया होती है जिससे सुन्न हो जाता है ना, बेहोशी हो जाती है, तो उसके देने के बावजूद संजय तो कॉन्शियस था थ्रू मोस्ट ऑफ द ऑपरेशन, मतलब ऑपरेशन में अधिक समय तक उसे पता था, मतलब फ्रॉम हिज एक्सप्रेशन, मतलब उसके एक्सप्रेशन से इट वाज क्लियर दैट ही वाज नॉट इवन कॉन्शियस ऑफ द ह्यूज मिस्टेक, तो वो उसके एक्सप्रेशन से कॉन्शियस था, क्लियर था दैट ही वाज नॉट इवन कॉन्शियस, कि उस बारे में उसे पता भी नहीं था, है ना, कॉन्शियस मतलब उसके बारे में उसे आभास नहीं था ऑफ द ह्यूज मिस्टेक ही हैड कमिटेड, जो उसने ह्यूज मिस्टेक करी है। कहता बिकॉज इट वाज रेनिंग सो हेवीली, तो क्योंकि रेन जो इतनी हो रही थी, आई हैड टू मेक अ कॉन्शियस एफर्ट। कहता बिकॉज इट वाज रेनिंग सो हेवीली, क्योंकि वर्षा इतनी हो रही थी तो मेरे को एक कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ा टू ड्राइव वेरी स्लोली, मतलब एक एफर्ट ऐसा करना पड़ा कि आस्ते आस्ते चलाऊं, कि आंख कॉन्शियस एफर्ट मतलब कॉन्शियस मतलब सचेत कह लीजिए, है ना, एफर्ट कि जो आस्ते आस्ते ड्राइव करूं और आंख जो है फिक्स रोड पे रखूं ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। तो कहता कॉन्शियस इज द साइंस सेंस ऑफ साइट, राइट। तो कॉन्शियस क्या होती है, जो हमारे मन के अंदर जो हमें अंदर से आवाज बताती है कि हाँ ये चीज सही है गलत है ना, जिसे आप कहते हैं अंतरात्मा। कहता है हिज कॉन्शियस डिड नॉट अलाउ हिम टू कीप क्वाइट वंस ही केम टू नो अबाउट द फ्रॉड्स दैट हिज कॉलीग्स वर प्लानिंग अगेंस्ट द कंपनी। तो कहता है तो जब उसको पता चला कि उसके कोलीग्स मतलब उसके साथी जो है
कंपनी के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, है ना। तो उसकी अंतरात्मा ने उसको इस बात के लिए अलाउ नहीं करा कि जो है कि वो चुप रहे, तो उसने बता दिया, मतलब कंटिन्यूअस। तो कहता है कंटिन्यूअल, वी हैड कंटिन्यूअल रेन थ्रू आउट द डे। तो हमें मतलब हमारे यहाँ जो है थ्रू आउट द डे बारिश हो रही थी। तो वी हैड कंटिन्यूअस रेन थ्रू आउट द डे। तो यहाँ पे पहले में कहता है रेन वॉज स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग अगेन एंड अगेन, तो बार बार हो रही थी, रुक रही थी, बंद हो रही थी, है ना। तो वी हैड कंटिन्यूअस रेन थ्रू आउट द डे, कंटिन्यूअस द रेन। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस क्या, एक बार शुरू हुई और नेवर स्टॉप, और रुकी नहीं, है ना। इलिसिट, पुलिस ट्राइड टू इलिसिट अ कन्फेशन फ्रॉम द क्रिमिनल बट टू नो अवेल। तो पुलिस ने कोशिश करी कि जो मुजरिम है ना, जिसने जुर्म करा है, उससे कन्फेशन ले, मतलब वो कबूल दे, मगर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। Many people think he had illicit relationship with his secretary, है ना। तो बहुत से सोचते हैं कि जो है, पीपल सोचते हैं कि that he had illicit, उसके जो है सेक्रेटरी के साथ रिलेशनशिप खराब थी। कहता है इमिग्रेट, तो कहता टू इमिग्रेट, कहता टू इमिग्रेट इज टू लीव वंस कंट्री ऑफ रेजिडेंस। तो इमिग्रेट करने का मतलब अपनी कंट्री को छोड़ देना, है ना, जिसमें वो रहता है। और कहता है टू इमिग्रेट इज टू सेटल इन अ न्यू कंट्री, और टू इमिग्रेट का मतलब है कि एक नई कंट्री में सेटल होना, है ना, विच वन इज नॉट नेटिव, जो कि नेटिव नहीं है, जहां वो पैदा नहीं हुआ। कहता है शी एमिग्रेटेड टू द यूएस इन 2002 विद हर हस्बैंड। तो वो जो है 2002 में एमिग्रेट हो गई, मतलब यूएस में चली गई 2002 में अपने हस्बैंड के साथ। तो कहता है ही वॉज नॉट अलाउड टू एमिग्रेट, मतलब उसको जो है ही वॉज नॉट अलाउड टू एमिग्रेट टू इंडिया, तो वो उसको नहीं अलाउ किया गया इंडिया में आने के लिए, एज ही डिड नॉट हैव द नेसेसरी पेपर, क्योंकि उसके पास नेसेसरी पेपर्स, वीजा वगैरह नहीं थे। एमिनेंट, एमिनेंट देखिए, सिंस ही वॉन द इलेक्शंस मिस्टर गोयल हैज बिकम अ एमिनेंट फेमस पर्सनालिटी इन आवर कॉलोनी। तो जब से उसने इलेक्शंस जीते हैं, मिस्टर गोयल जो है एक एमिनेंट पर्सनालिटी बन गए कॉलोनी में। कहता था पोल सीम्स टू सजेस्ट दैट अ विक्ट्री फॉर मिस्टर गोयल इज एमिनेंट। तो पोल सजेस्ट कर रहा था, है ना, एमिनेंट मतलब यहाँ पे विख्यात, है ना। तो कहता है एग्जिट पोल जो मतलब जैसे रिजल्ट बताते हैं उससे पहले कि भाई कौन सी पार्टी जीतेगी, तो ये सजेस्ट कर रहा था कि मिस्टर गोयल जो है निश्चित ही जीतेंगे, मतलब उनकी जीत जो है निश्चित है ना। यहाँ भी इमिनेंट क्या, सर्टेन, है ना, इलेक्शंस में। अब देखिए स्पेशली कहता है स्पेशली वैल्यू, I especially value this ring. It was made especially for our wedding 10 years ago. तो ये कहता है आई स्पेशली वैल्यू दिस रिंग, मैं मुख्य रूप से इसको क्या नाम क्या देता हूँ, वैल्यू देता हूँ, मतलब है ना, उसको महत्वपूर्ण मानता हूँ, क्योंकि ये मुख्य रूप से मेरी वेडिंग के लिए बनाई गई थी 10 साल पहले, है ना, फॉर आवर वेडिंग, हमारी वेडिंग के लिए बनाई गई थी। कहते हैं स्पेशली दिस वैल्यू, है ना,
तो स्पेशली, है ना, तो स्पेशली ई से, तो पर्टिकुलरली, स्पेशली फॉर स्पेशल पर्सन, मतलब स्पेशल के मतलब फॉर स्पेशल रीजन, एक खास कारण उसके। एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट, कहता है हिज इंस्ट्रक्शन वर लाउड एंड एक्सप्लिसिट, तो उसके जो इंस्ट्रक्शंस थे वो लाउड थे और एक्सप्लिसिट थे, है ना, साफ थे, है ना, साफ दिखे जा रहे थे। द गैंगस्टर वॉज टू बी शॉट एट साइट, कि गैंगस्टर जो था उसको देखते ही मार देना है ना, जो गैंगस्टर उसको एकदम मार देना है, मतलब आदेश था। तो ये मतलब जैसे कोई सीनियर ऑफिसर पुलिस का उसने करा है सपोज, कहता है तो ही डिड नॉट से इट, कहता है हालांकि उसने नहीं कहा, इट वाज इम्प्लिसिट, मतलब क्लियर था दैट ही वांटेड टू द गैंगस्टर टू बी शॉट, तो मगर ये बात क्लियर थी कि वांटेड द गैंगस्टर टू बी शॉट, कहता है हालांकि उसने ये बात कही नहीं ओपनली, मगर ये बात क्लियर थी उसकी बात से कि वो चाहता था कि गैंगस्टर को मार दिया जाए। फर्दर, होटल इज मच फार्दर फ्रॉम द एयरपोर्ट देन आई थॉट, तो कहता होटल जो है एयरपोर्ट से काफी दूर है, देन आई थॉट, कहता इट टुक मी ओवर एन आवर टू रीच देयर, तो कहता आई हैड ऑलरेडी वेटेड फॉर 3 आवर्स, तो कहता है मैं पहले ही यहाँ पे 3 आवर्स वेट कर चुका हूँ। आई डिड नॉट वांट टू वेट एनी फर्दर, मैं और वेट नहीं करना चाहता। फार्दर इज यूज टू इंडिकेट डिस्टेंस, तो फार्दर जो है डिस्टेंस इस्तेमाल के लिए करता जाता है। कहता होटल इज मच फार्दर, तो होटल काफी दूर है फ्रॉम द एयरपोर्ट, मतलब इतना दूर है जितना मैं सोचता था उससे कहीं ज्यादा दूर है ना। इट टुक मी एन आवर टू रीच देयर, तो इसलिए मुझे क्या है, मुझे जो 1 घंटा लग गया पहुंचने में। कहता आई हैव ऑलरेडी वेटेड फॉर 3 आवर्स, तो मैं पहले ही 3 घंटा वेट कर चुका हूँ। एंड आई डोंट वांट टू वेट फर्दर, मैं और ज्यादा नहीं वेट करना चाहता। कहता तो फार्दर जो है डिस्टेंस के लिए, फर्दर टू एडिशनल टाइम, जहाँ पे फर्दर एडिशनल टाइम की बात हो वहां पे क्या है, फर्दर हुआ फॉर्मली। तो कहता मिसेस अंबानी फॉर्मली इशूड एन इन्विटेशन, तो मिसेस अंबानी ने एक इन्विटेशन इशू करा, है ना, फॉर्मली। आई वॉज फॉर्मली विद द रिलायंस ग्रुप, नाउ आई ज्वाइन द मित्तल्स। कहता फॉर्मली, कहते हैं फॉर्मेलिटी जैसे निभाने के लिए, भाई इन्विटेशन देना है, मिस्टर मिसेस अंबानी ने सोचा उनको भी देना है तो उनको भी दे दिया, है ना। तो यहाँ पे जो है फॉर्मली मतलब एक फॉर्मल रूप से देते हैं, है ना। कहता इट वॉज फॉर्मली, आप कहता फॉर्मली मतलब पहले मैं रिलायंस ग्रुप में था, अब मैंने मित्तल्स ज्वाइन कर लिया, मित्तल्स का ग्रुप ज्वाइन कर लिया। ह्यूमन कहता इन मैट्रिक्स मूवी सीरीज द एंटायर ह्यूमन रेस इज शोन टू हैव बिकम अ प्रिजनर ऑफ द मशीन्स। तो मैट्रिक्स मूवीज में क्या है, अगर आपने देखी हो, कहता था एंटायर ह्यूमन रेस को क्या बताया कि गुलाम बन गई है मशीन्स का, है ना। कहता द डॉक्टर इज नोन नॉट ओनली फॉर हिज नॉलेज ऑफ मेडिसिन, तो डॉक्टर जो है अपनी मेडिसिन की नॉलेज के लिए ही नहीं जाना जाता, कहता बट ऑल्सो फॉर काइंड ऑफ ह्यूमन टच, मगर उसका जो है मतलब मानवतावादी टच जो है, दैट ब्रिंग्स टू हिज प्रैक्टिस, जो उसकी प्रैक्टिस में लाता है वो, है ना। मतलब उसके अंदर जो है मतलब काफी सेवा करने की भावना है मानवता के प्रति, इसलिए जो है उसके लिए भी उसको लोग जानते हैं। आइडल आइडियल, तो कहता क्राइम ब्रांच हैज डिस्कवर्ड द स्टोलन आइडल, तो क्राइम ब्रांच ने स्टोलन आइडल को खोज लिया है, मतलब आइडल मूर्ति को, ऑफ लॉर्ड गणेशा फ्रॉम द जंगल हाइड आउट ऑफ द गैंगस्टर। कहता प्लीज डोंट सिट आइडल, कहता आइडल मतलब खाली, है ना, कहता खाली मत बैठो इन द हाउस, प्लीज डोंट सिट आइडल इन द हाउस बिकॉज ऑफ हर इम्प्रेशन। तो कहता बिकॉज ऑफ हिज इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी, उसकी इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी के कारण हिज डीप वॉइस वॉज कंसिडर्ड एज द आइडियल कैंडिडेट फॉर द मास्टर ऑफ सेरेमनीज। तो क्योंकि उसकी इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी थी एंड हिज डीप वॉइस,
कि ही वॉज कंसिडर्ड द आइडियल कैंडिडेट, वो जो है आइडियल कैंडिडेट समझा जाता था, है ना, फॉर हिज मास्टर ऑफ सेरेमनीज। अब कहता है इम्प्लाई और इन्फर, कहता है इम्प्लाई, कहता है हर लेटर क्लियरली इम्प्लाइज, मतलब उसका लेटर का सीधा मतलब है, मतलब मीन्स मतलब है दैट शी इज नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन यू, वो कि तुम में इंटरेस्टेड नहीं है। यू कैन इन्फर अंडरस्टैंड फ्रॉम हर लेटर, तो वो तुम जो है उस मतलब तुम उसके लेटर से समझ सकते हो दैट शी इज नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन यू, है ना, तो उसका मतलब मीन्स और उससे निष्कर्ष, इन्फर मतलब निष्कर्ष निकाल सकते हो, पहले में, है ना, जिसका मतलब है और उससे निष्कर्ष निकल रहा है। लेटर, लेटर कहता है आई एम मीटिंग राइट नाउ, तो आई एम मीटिंग राइट नाउ, तो मैं अभी जाके अभी मीट कर रहा हूँ। यू कैन प्लीज कॉल मी लेटर, तुम मुझे जो है, कहता आई एम इन मीटिंग राइट नाउ, कि मैं अभी मीटिंग में हूँ, यू कैन, आप मुझसे दोबारा बाद में बात कर सकते हो, मतलब बाद में, लेटर का मतलब बाद में, आफ्टरवर्ड्स। कहता है आई लाइक द लेटर सेकेंड डिजाइन देन द फॉर्मर अर्लियर, तो यहाँ कहता है लेटर मतलब बाद वाला जो है मुझे डिजाइन अच्छा लगा जो पहले वाले से, तो लेटर का मतलब बाद वाला, है ना, मतलब दूसरा जो दिखाया यहाँ पे कह रहा है ना सेकंड, है ना, जो बाद में दिखाया था वो अच्छा लगा, तो लेटर का मतलब बाद में। ले, लाई, लेड, आई विल ले फॉर डिनर, कहता आई विल ले द टेबल फॉर डिनर, मैं जो है टेबल डिनर के लिए बिछाऊंगा। कहता यू आर नॉट एबल टू स्लीप, तुम जो है सो नहीं सके हो, एटलीस्ट लाई डाउन फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए लेट जाओ, आफ्टर बीइंग हिट बाय अ बाइक, है ना, बाइक से हिट होने के बाद ही लेड ऑन, कहता ही लेड ऑन द रोड फॉर 2 hours, तो वो जो है रोड पे 2 घंटे से लेटा रहा। द लेड इज लेड हेयर इन द पास्ट टेंस ऑफ लाई, तो कहता है, तो यहाँ पे ले का मतलब बिछा देना, यहाँ पे लेट जाना, है, तो कहता है लेड हेयर इज द पास्ट टेंस ऑफ लाई, तो यहाँ लेट जो है पास्ट टेंस है लाई का, लेट जाने का। कहता है नोट लाई ऑल्सो मीन्स द ऑपोजिट ऑफ ट्रूथ, तो लाई का मतलब ट्रूथ का उल्टा भी है, झूठ बोलना, सच का मतलब उल्टा झूठ, लाई। इन दिस केस पास्ट टेंस इज लाइड, तो इसमें जो है, इसमें यहाँ पे जो है झूठ का जो बोलने का पास्ट टेंस क्या होगा, लाइड। एग्जाम्पल, ही लाइड टू मी, उसने मुझसे झूठ बोला, दैट ही हैज अ जॉब, कि उसका जॉब है, एक्चुअली ही इज लुकिंग फॉर वन, तो एक्चुअली वो देख रहा है। लाइटनिंग, लाइटनिंग इज द हॉल इज नॉट गुड, कहता है लाइटनिंग जो है हॉल में वो अच्छी नहीं है, इट नीड्स टू बी ब्राइटर, है ना, इज नॉट गुड इनफ, तो पर्याप्त नहीं है वो, उसमें और भी रोशनी होनी चाहिए। द रेन वॉज accompanied बाय अ लॉट ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग, तो कहता है रेन के बाद आया, है ना, क्या आया, रेन के साथ साथ क्या आया, थंडर, तूफान और लाइटनिंग आई, है ना। मोरल, द स्टोरीज आर नॉट ओनली इंटरेस्टेड, कहता है हिज स्टोरीज आर नॉट ओनली इंटरेस्टिंग, कि तो स्टोरीज केवल इंटरेस्टिंग नहीं होती, दे ऑल्सो प्रोवाइड मॉरल, उसमें मॉरल भी होता है, लाइक तो उसमें लेसन भी होता है, जैसे ट्रूथफुलनेस का, राइटनेस फॉर चिल्ड्रन, है ना, सच्चाई के लिए। तो मॉरल ऑफ द सोल्जर्स, तो सोल्जर्स का मॉरल था, वॉज रेडी क्वाइट लो, मोराल यहाँ पे वर्ड उसको बोलते हैं मोराल, मतलब सोल्जर्स के हौसले बहुत जो है ना, वॉज ऑलरेडी क्वाइट लो, वो काफी कम थे, दे गॉट डिप्रेस फर्दर, वो और डिप्रेस हो गए, व्हेन स्टार्टेड रेनिंग हैविली, जो है हैविली बारिश होने लगी। कहता पर्सनल, पर्सनल, दिस इज हर पर्सनल मैटर, दिस इज हर पर्सनल मैटर, ये पर्सनल मैटर है, आई विल नॉट इंटरफेयर इन इट, तो
कहता है दिस इज हर पर्सनल मैटर, ये उसका पर्सनल मैटर है, आई विल नॉट इंटरफियर इन इट, तो मैं उसके लिए इंटरफियर नहीं करूंगा। कहता सी ऑफ द कंपनी डिसाइड टू पर्सनली हेड द पर्सनल, तो पर्सनली मतलब व्यक्तिगत खुद करना है ना। तो सीईओ कंपनी के सीईओ ने सोचा कि वो कंपनी मतलब वो कंपनी में खुद ही वो हेड बन जाए, है ना। और पर्सनल कहता है हेड द पर्सनल, पर्सनल जो है मतलब लोग जो होते हैं मतलब पर्सनल का मतलब यहाँ पे है जो एम्प्लॉई हैं काम कर रहे हैं, है ना, पर्सनल डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी। परसुएड कहता है परसू इज टू रीड थॉरली, peruse is to read thoroughly, my boss peruses each and every document every times before he produces। कहता मेरे बॉस जो है हर टाइम जो डॉक्यूमेंट को देखते हैं वो उसको देखते हैं एक एक डॉक्यूमेंट को, जब है ना जिससे मतलब इससे पहले अप्रूव करें उससे पहले उसको खूब देखते हैं। आई एम अटैचिंग द बजट फॉर द प्रोजेक्ट फॉर योर परसुअल। कहता है I am attaching the budget for the project for your perusal। तो मैं जो है बजट जो है तुम्हारे परसुअल के लिए रख रहा हूँ। परसुएड इज टू प्लीड, परसुएड का मतलब होता है प्लीड करना विद समवन और ट्राई टू कन्विंस समवन अबाउट योर पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, जो है किसी को कन्विंस करना अबाउट योर पॉइंट ऑफ व्यू के। तो किसी से आपके सामने अपनी बात रखना विद ट्राई विद समवन और ट्राई कन्विंस किसी को समझाना अब अपने पॉइंट ऑफ व्यू को। द लिटिल बॉय फाइनली मैनेज टू परसुएड हिज फादर, तो लिटिल बॉय ने फाइनली परसुएड करा अपने फादर को टू टेक हिम टू द न्यू शॉपिंग मॉल, कि उसके न्यू शॉपिंग मॉल को ले जाए। कहता है परस्यू इज टू फॉलो द और चेस, तो मतलब परस्यू करने का मतलब फॉलो करना या चेस करना। तो ही इज परस्यूइंग अ कैरियर इन एनिमेशन टेक्नोलॉजी, वो जो है एनिमेशन टेक्नोलॉजी में कैरियर फॉलो कर रहा है ना, मतलब कैरियर उसने ज्वाइन कर रखा है। क्वाइट कहता है आई एम क्वाइट अपसेट अबाउट हर बिहेवियर, तो मैं काफी अपसेट हूं, है ना। प्लीज बी क्वाइट इन लाइब्रेरी, तो कहता है यहाँ पे स्पेलिंग अलग है क्वाइट और क्वाइट, है ना, मैं काफी अपसेट हूँ। तो यहाँ पे लाइब्रेरी में कृपया चुप हो जाइए। वाई कहता रेज राइज, वाई डोंट यू रेज, मतलब रेज का मतलब ब्रिंग अप, है ना, पालन पोषण करना, उठाना। रेज द क्वेश्चन ऑफ टू रेज इंक्रीज इन सैलरीज इन द स्टाफ मीटिंग, तो कहता है तुम वाई मतलब स्टाफ मीटिंग में क्वेश्चन क्यों नहीं उठाते हो कि सैलरीज को बढ़ाया जाए, है ना, कि रेज करा जाए, मतलब इंक्रीज करी जाए। कहता आई विल नॉट राइज अप, आई विल नॉट राइज, मैं राइज नहीं करूंगा, उठूंगा नहीं, गेट अप फ्रॉम माई डेस्क, जब तक मैं वर्क कंप्लीट नहीं कर लेता। कहता है टिल आई कंप्लीट माई वर्क। ठीक है, ये जो है आपका फंक्शनल इंग्लिश का पार्ट ये जो है खत्म हो गया है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आंसर जितने भी इसमें आपको करने हैं इसमें, ठीक है, और जो कुछ होगा आंसर वगैरह मैं दे दूंगा आपको, तो यू डू इट बेटर। कॉपी में करने सब क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक जो भी आ रहा है वो सब करने हैं आपको, समझने करने। कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं आप।